चैप्टर 2521 टू 2530। हर कोई जानता था कि वू ज़िमो कितना भयानक था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने येज़िविन को खोजने के लिए साधु लोक के शिखर पर 99 क्रूर जानवरों का वध किया था। आइस सोल सिटी को समतल करना उसके लिए केक का एक टुकड़ा होता। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ऋषि विमान के एक साधारण शिखर और एक सच्चे प्रतिभा के बीच कितना बड़ा अंतर था। यहाँ तक अगर 99 जानवर एक ही समय में नहीं मारे गए थे तब भी यह भयानक था। यदि समान स्तर के देवता समान रूप से मेल खाते थे तो उनके लिए सैकड़ों या हजारों वर्षों तक लड़ना सामान्य था। यदि येज़िवेन एक जीनियस था जो अभी बड़ा नहीं हुआ था और भविष्य में एक जीनियस बन सकता है, तो वू ज़िमो एक वास्तविक जीनियस था, एक भयानक जीनियस जो पहले ही बड़ा हो चुका था। कई लोग डर के मारे चुप रहे। भले ही यह केवल दैवीय विचार ही क्यों न हो, वे इस भयानक और बेशर्म राक्षस को क्रोधित करने से डरते थे। अगर वह येशिवेन को मारने के लिए इतनी दूर तक जा सकता था तो उसके लिए उन सभी को मारना असंभव नहीं था। हालांकि हर कोई येज़िवेन के शरीर पर आकाशीय उपकरण के बारे में भी बहुत उत्सुक था जो स्वर्ग के रहस्यों को छुपा सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि यद्यपि देवता कुछ हद तक 3 लोकों से बाहर कूद गए और 5 तत्वों से संबंधित नहीं थे, लेकिन अगर वे एक शीर्ष गुरु से मिले और गणना करना चाहते थे तब भी एक रास्ता था। वू ज़िमो की ताकत येशिवेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। भले ही वह इसमें माहिर न हो, उसके लिए येज़िवेन के ठिकाने का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि सच्चाई यह थी कि उसने सेज प्लेन के शिखर पर 99 शातिर जानवरों को मार डाला था और शातिर जानवरों के खून का इस्तेमाल खून की बलि के रूप में किया था ताकि बमुश्किल येज़िवेन के ठिकाने का पता लगाया जा सके। ऐसी क्षमता को अब सामान्य परिस्थितियों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी भी इसका अनुमान लगाने में कामयाब रहे, है ना? ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत लापरवाह था, येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने यह नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि समस्या क्या है। स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने के लिए उसके पास जो कर्मकांड था वह स्वाभाविक रूप से त्यानयुवान दर्पण था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वू ज़िमो कितना मजबूत था, उसके लिए सम्राट स्तरीय अनुष्ठान उपकरण के ठिकाने का पता लगाना अभी भी बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार वह इसे दिव्य करने में सक्षम था। इस एविसी की तलवार को दबाने वाले त्यानयुवान मिरर के साथ कुछ लेना देना होगा। अगर एविसी की तलवार को किसी ने नियंत्रित किया होता तो त्यानयुवान मिरर शायद इसे दबाने में सक्षम नहीं होता। यदि त्यानयुवान मिरर ने उसकी आभा को अवरुद्ध कर दिया तो यहाँ तक एक शीर्ष श्रेणी के राजा श्रेणी के दुर्जय मार्शल कलाकार को भी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा यदि उसने जियांगी का पता लगाने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उन्हें एक असहनीय कीमत चुकानी होगी। यह ऋषि विमान के शिखर पर केवल 99 जानवरों का खून नहीं था जिसकी गणना की जा सकती थी, अन्यथा वह बहुत पहले मर गया होता और यह मिनटों में गिना जाता। इस मामले में पक्ष और विपक्ष थे, लेकिन एविसी तलवार को छोड़ना उनके लिए असंभव था। हालांकि इस घटना ने उन्हें एक वेकअप कॉल भी दिया। इन सभी वर्षों में त्यानयुवान दर्पण ने उसे स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने में मदद की थी। वह बहुत ढीला हो गया था। अगर उसने जानबूझकर ध्यान दिया होता तो वह इतनी आसानी से नहीं मिलता। हालांकि दूसरों की नज़र में यह भुगतान करने के लिए पहले से ही एक बड़ी कीमत थी। उसके लिए यह कीमत अभी भी बहुत कम थी। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ लापरवाही है? ऐसा लगता है कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि आपके और मेरे बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वू ज़िमो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह एक लंबा समय हो गया है जब किसी ने मुझे उकसाने की हिम्मत की, और यह एक लंबा समय हो गया है जब किसी ने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की। इसलिए मैं आपको और बता रहा हूं, लेकिन अंत में आपका अंत बिल्कुल नहीं बदलेगा। येज़िवेन उसे त्यानयुवान मिरर के बारे में समझाने के लिए बहुत आलसी थी। यदि आप चाहते हैं कि मेरी शक्ति लागू हो तो और इसे स्वयं आजमाएं, येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। ठीक है, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता, वू ज़िमो मंद मंद मुस्कुराया। इस बार आपको उस समय के लिए भुगतान करना होगा जो मैंने आपकी वजह से बर्बाद किया। तो आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। वू ज़िमो की आवाज़ मुश्किल से फीकी पड़ी थी जब येज़िवेन को अचानक पता चला कि उसका पूरा शरीर पत्थर की ऊर्जा से ढका हुआ है। यह पत्थर की ऊर्जा एक झरने की तरह थी और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई थी। पत्थर की ची अभी भी उसके शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह भयभीत था। इतना मजबूत पत्थर की ची हमारे शरीर में कब घुसी? हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। न केवल येज़िवेन बल्कि अन्य लोग भी इस कदम से हैरान थे, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के येशिवेन डरने वाली थी। येज़िवेन के पैर पूरी तरह से डर गए थे और उसके हाथ भी धीरे धीरे डर गए थे। पत्थर की गति बहुत तेज थी और इसने किसी को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। बजना, वू ज़िमो के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। तलवार को सरल पैटर्न के साथ उकेरा गया था और यह लगातार पत्थर की ची उत्सर्जित कर रही थी। पत्थर में तलवार भी पत्थर में तलवार थी।
यह कहा जाना चाहिए कि स्टोन में तलवार कहे जाने वाले पहले व्यक्ति वुजिमो थे। किंवदंती यह थी कि वुजिमो का जन्म इस तलवार के साथ पत्थर में अपनी बाहों में हुआ था। किंवदंती यह थी कि यह एक कीमती तलवार थी जिसने दुनिया के शासक को चुना था। वह व्यक्ति जो अपनी बाहों में पत्थर की तलवार के साथ पैदा हुआ था, उसका राजा बनना तय था। एम्परर्स रोड के उद्घाटन के दौरान वुजिमो इतना बड़ा नाम बनाने में सक्षम होने का कारण पत्थर की तलवार की कथा से संबंधित नहीं था। प्राचीन समय में एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपनी बाहों में पत्थर की तलवार लेकर पैदा हुआ था। बाद में वे एक अद्वितीय व्यक्ति बन गए। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी किंवदंती अमर थी। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि वो भाई वुजिमो और वुजियू वास्तव में उस महान व्यक्ति के शरीर से पैदा हुए जीवित प्राणी थे। अमर होने के बाद वह अमर पत्थर ही उस महान व्यक्ति का शरीर था। ये सिवेन, मेरी ताकत की तुलना मेरे भाई से मत करो और हमारे कबीले को कम मत समझो। अपना पछतावा और पश्चाताप लो और भाड़ में जाओ। वुजिमो ने पत्थर की तलवार को पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उग्र हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और येकशिवेन के सिर पर वार कर दिया। उसकी गति तीव्र नहीं थी, क्योंकि उसे तीव्र होने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह तलवार येकशिवेन की जान लेने के लिए काफी थी। येजिवेन की टांगें और हाथ पहले ही पत्थर की ची से घिस चुके थे और वह हिल नहीं सकता था। इसके अलावा पत्थर क्यूई के क्षरण की सीमा और बड़ी होती जा रही थी। वह लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पत्थर की मूर्ति बनने वाला है, कला का एक आदर्श काम। बजना, तलवार की रोशनी पहले से ही येजिवेन के माथे के करीब थी और तुरंत उसके शरीर की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। उसके माथे के बीच से खून बहने लगा। यह खत्म हो गया है, या येजिवेन खत्म हो गया है? क्या मैं वास्तव में एक अद्वितीय कुकर्मी का पतन देखने जा रहा हूं? एक और बेजोड़ कुकर्मी जो परिपक्व होने से पहले मरने वाला है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और वे पहले से ही लोगों को नाराज कर चुके हैं। वे परिपक्व होने से पहले अपमान नहीं कर सकते। हालांकि अगर ऐसे लोग घमंडी और दबंग नहीं हैं, तो वे अपनी प्रतिभा को कैसे जी सकते हैं? टकराना। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और येजिवेन के शरीर पर लगा स्टोन क्यूई अचानक बिखर गया। उसका झुलसा हुआ शरीर भी एक पल में सामान्य हो गया और अटूट वज्रपात उसके शरीर के चारों ओर घूम गया, जिससे वह युद्ध के थंडर गॉड जैसा दिखने लगा। हुश! येजिवेन के पीछे अचानक एक जोड़ी हल्के पंख दिखाई दिए और उसका पूरा शरीर शून्य में मिल गया, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। पलक झपकते ही वह हजारों मील दूर दिखाई दिया और तेज तलवार की रोशनी से बमुश्किल बच पाया। हजारों मील के दायरे में स्टोन क्यूई ने दुनिया को पत्थर की दुनिया में बदल दिया, पूरी तरह से डरा हुआ। येजिवेन की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसका गला थोड़ा सा लुढ़क गया और उसने लार का एक कौर निगल लिया। एक पल पहले यह वास्तव में बहुत खतरनाक था। यदि उसने विकट घड़ी में अपने शैतानी पंख नहीं खोले होते, तो उस तलवार से उसका सिर बेध दिया गया होता। उसकी वर्तमान खेती और वुजिमो की ताकत को देखते हुए यह लगभग निश्चित था कि वह मर जाएगा। ओह, तुम्हारे पास वास्तव में मुक्त होने की ताकत है। तुम वास्तव में सरल नहीं हो, वुजिमो ने बेहोश होकर कहा। वह नहीं बदला क्योंकि येजिवेन अपने पत्थर की ची से मुक्त होने में सक्षम था, और यह भी कहा जा सकता था कि वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। वह अब चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली की तरह था। उसकी नज़र में येजिवेन के बचने का कोई रास्ता नहीं था, और यह थोड़ी और परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए आना सही निर्णय था। अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि आप बच जाते। यहां तक अगर आप साधु क्षेत्र के शिखर पर होते, तब भी आपके पास बचने का एक रास्ता होता, वुजिमो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अपने विचारों के प्रति और भी आश्वस्त था। लेकिन उस उपकरण के बारे में क्या जो आपने मुझे घायल करने के लिए इस्तेमाल किया था? यह क्या है? मैं इसे भी देखना चाहता हूं, वुजिमो ने बेहोश होकर कहा। उनके लिए यह एक कांटा की तरह था। हालांकि उसने अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा हस्तांतरित किया था, फिर भी उसे चोट लगी थी। यह कुछ ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम इसे देखना चाहते हो? भाड़ में जाओ और इसे देखो। येजिवेन हंसी। 10,000 स्पेल रूले उसका तुरुप का पत्ता था और स्वाभाविक रूप से वह इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है और इसे किसी भी समय उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप जैसे गुरु के लिए यह बहुत ही बेकार है। मुझे इसका पूरा उपयोग करने वाला होना चाहिए शक्ति, वुजिमो ने बेहोश होकर कहा। लेकिन इस बार क्या आप इससे बच पाएंगे? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, येजिवेन को अचानक एहसास हुआ कि वुजिमो दूर से गायब हो गया था। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही उससे 3 फीट से भी कम दूर था। उसके हाथ में पत्थर की तलवार पहले ही एक चौंकाने वाली रोशनी के साथ फूट चुकी थी और आसपास की जगह पूरी तरह से डर गई थी। टकराना। उसकी तलवार की रोशनी हर चीज को चीरती हुई येजिवेन की ओर बढ़ गई। महत्वपूर्ण क्षण में येजिवेन के हल्के पंखों ने उसकी रक्षा की और अधिकांश शक्ति वहन की।
यह तुरंत टुकड़ों में टूट गया और शेष शक्ति ने ये शिवेन के शरीर पर बमबारी की। ये जिवेन ने मुंह से खून निकाला और उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसके पूरे शरीर में दरार के निशान दिखाई दे रहे थे। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हालांकि एक शिवन को उड़ते हुए भेजा गया था, फिर भी उसका मन स्पष्ट था। वो जीमो की ताकत उसकी गणना से कहीं अधिक थी। पहले वह भी सेज दायरे के एक शिखर से घिरा हुआ था, लेकिन वो जिमो की तुलना में वह विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। अंतर दर्जनों बार था और इसकी गणना तर्क से नहीं की जा सकती थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। एक पल में उसके मन में हजारों योजनाएं और विधियां घूमने लगीं। ये जिवेन के पैर जमीन पर दो बड़ी दरारें खींच रहे थे। घर्षण की एक तेज आवाज थी, बिजली की गड़गड़ाहट और पत्थर हर जगह टकराए। जब ये जिवेन ने वुजियू का सामना किया तो उसने अपने हजारों वर्षों के संचय पर भरोसा करके उसे आसानी से कुचल दिया। वह इस पीढ़ी में किसी से नहीं डरता था, लेकिन पिछली पीढ़ी के उन राक्षसी प्रतिभाओं का सामना करते हुए, या यहाँ तक अनगिनत साल पहले, ये जिवेन की अपर्याप्त साधना समय की कमजोरी उजागर हो गई थी। यदि उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह जल्दी या बाद में वुजिमो के स्तर तक पहुंच जाता, और वुजिमो से आगे निकल जाना भी खाली बात नहीं होगी। लेकिन अब वुजिमो उसे इतना समय नहीं देना चाहता था और उसका गला दबा देना चाहता था। हर कोई यह देखकर भयभीत था कि एक शिवेन की त्वचा की सतह पर दरारें दिखाई दे रही थीं और खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर एक सुनहरे खून वाले आदमी की तरह लग रहा था। तुम्हारी ताकत कहाँ है? तुम्हारा वह जादू उपकरण जो मुझे घायल कर सकता है? वुजिमो की अभिव्यक्ति थोड़ी भयावह होने लगी। पिछली बार एक शिवेन द्वारा चोटिल किए जाने पर वह जितना उदासीन दिखाई देता था, उससे कहीं अधिक उदासीन था। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था, ऐसा अपमान जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसी पीढ़ी में बहुत कम लोग थे जो उसे घायल कर सकते थे, दूसरी पीढ़ी के एक कनिष्ठ का उल्लेख नहीं करना। स्विश! एक पल में वो पहले ही एक शिवेन के सामने दौड़ा और सीधे अंतरिक्ष के अवरोध को तोड़ दिया। क्या तुम देखना नहीं चाहते थे? मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। तू जीवेन जोर से दहाड़ा। वह नहीं जानता था कि कब, लेकिन उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और तुरंत उसके शरीर से एक भयानक दुष्ट आभा फूट पड़ी। वह सीधे आसमान में उड़ गया। इस भयानक दुष्ट ऊर्जा ने वुजिमो को भी प्रभावित किया, जो अभी अभी आया था और बिना तैयारी के पकड़ा गया था। वह एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। ये शिवेन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। वह अच्छी तरह जानता था कि इस एविसी तलवार की दुष्ट शक्ति कितनी भयानक है। जब उन्होंने पहली बार इसे प्राप्त किया तो उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। अंत में उसने 10,000 विधि रूले का उपयोग करना नहीं चुना। हालांकि उसने एक और तुरुप का इक्का दिखाया था, उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। वह उस क्षण के लिए लड़ना चाहता था जब एविसी तलवार की दुष्ट शक्ति फूट पड़ी। पुची! एविसी की तलवार वुजिमो के शरीर में घुस गई। वुजिमो अमर पत्थर से पैदा हुआ एक अमर भ्रूण था। वह एक असाधारण शरीर के साथ पैदा हुआ था। हालांकि एविसी की तलवार की रोशनी में यह बेकार था। यह उसके माध्यम से कागज की तरह चुभ गया। वुजिमो का खून बह निकला और एविसी तलवार द्वारा निगल लिया गया। हाँ, ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा था कि एविसी तलवार ने वुजिमो का खून निगल लिया था। वुजिमो की खेती भी पागलपन से खा गई। एक पल में ही 10,000 साल की खेती खत्म हो गई। टकराना! ये जिवेन को मौके पर उड़ते हुए भेजा गया। हालांकि वुजिमो ये जिवेन के जाल में गिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन सेज प्लेन के शिखर पर एक ऋषि के रूप में उसकी भयानक ताकत अभी भी फट गई थी, जिससे ये जिवेन उड़ रही थी। एविसी तलवार के बाहर निकलते ही ताज़ा खून सभी दिशाओं में फैल गया। गर्जन! वुजिमो दहाड़ा। वह पागल होने वाला था। उसकी आंखें एक क्रूर जानवर की तरह सुर्ख लाल थीं। उनमें से अधिकांश एविसी तलवार से प्रभावित थे, जबकि बाकी अत्यधिक क्रोध के कारण थे। वह पागल होने ही वाला था। वह इस बार ये जिवेन को पकड़ने में सक्षम नहीं था और उसने उसे गंभीर रूप से घायल करने का अवसर भी लिया था। वह इस बात पर जोर दे रहा था कि वह बुरी तरह असफल नहीं होगा। वास्तव में बुरी तरह असफल न होने के लिए उसने ये जिवेन को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए हजारों मील की यात्रा की थी, लेकिन वह फिर भी बुरी तरह विफल रहा। यह कोई छोटा मामला नहीं था। एविसी की तलवार ने उनकी 10,000 साल की शक्ति को लगभग निगल लिया था। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि यदि यह जारी रहा तो उसकी शक्ति और रक्तसार को इस अजीब और अशुभ तलवार से तब तक सुखाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। एक तलवार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह क्या है? वह तलवार क्या है? हे भगवान, यह सनसनीखेज होने वाला है। यह सनसनीखेज होने वाला है। ये जिवेन द्वारा वुजिमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। भीड़ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अगर इसका उल्टा होता तो चीजें स्वाभाविक लगती, लेकिन उनके लिए सबसे अविश्वसनीय चीज हो गई थी। वुजिमो लड़ाई जीतने में इतना आश्वस्त था, लेकिन इतनी बड़ी गलती सामने आ गई थी।
एक अंधा आदमी भी उस तलवार से अभी अभी देख सकता था कि वुजिमो गंभीर रूप से घायल हो गया था। केवल एक तलवार ने वुजिमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये निश्चित रूप से ये शिवेन की अपनी ताकत नहीं थी। वह तलवार क्या थी? ये जिवेन की चाल बहुत तेज थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि यह किस प्रकार की तलवार थी। वे केवल इतना जानते थे कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह बहुत भयानक था, बहुत डरावना। दूसरी तरफ ये जिवेन ने विस्फोट की ताकत का फायदा उठाया और बचने के लिए सीधे एक स्ट्रीमर में बदल गई। हालांकि उसने एविसी तलवार से वुजिमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, फिर भी वह उससे निपट नहीं सका। उस तलवार ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहले ही समाप्त कर दिया था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था, इसलिए उसने एविसी तलवार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वह उस दुष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और अंत में चूसा जा सकता है। एविसी तलवार से वुजिमो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसके पास ये जिवेन का पीछा करने की क्षमता नहीं थी। वो केवल असहाय होकर देख सकता था और ये शिवेन भाग निकला। ये जिवेन आसमान में केवल वुजिमो की तेज दहाड़ सुनाई दे रही थी। इस लड़ाई की खबर कुछ लोगों के मुंह से जंगल की आग की तरह फैल गई। जो कुछ भी इन राक्षसी प्रतिभाओं से संबंधित था वह सभी के लिए एक गर्म विषय बन जाएगा। इसके अलावा यह इतना बड़ा मामला था। वुजिमो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अन्य प्रसिद्ध राक्षसों द्वारा नहीं बल्कि नई पीढ़ी के ये जिवेन द्वारा। एक बार इस खबर की पुष्टि हो जाने के बाद यह तेजी से पूरे कुर्फस्ट रोड में फैल गई। वुजिमो बेहद मजबूत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था। ऐसे कई लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे और इन लोगों में कई राक्षस भी थे। वे वुजिमो से नहीं डरते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से इस खबर को फैलाना शुरू कर दिया। उस समय बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसे देखा था और वुजिमो उसके बाद अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी में निकल गया। उसके पास लोगों को चुप कराने के लिए मारने का समय नहीं था, इसलिए इस खबर की विश्वसनीयता जल्दी पक्की हो गई। एक समय के लिए दुनिया तुरंत चौंक गई थी। वुजिमो वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह एक नया उभरता हुआ जूनियर भी है। क्या यह वास्तविक है? यह बहुत भयानक है। पृथ्वी पर कैसे उस व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता है? ऐसा कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि एक प्रकार का शानदार ग्रेट जादू उपकरण है जिसने अंततः वुजिमो को घायल कर दिया। अगर मैं केवल इस सर्वोच्च ग्रेट जादू की कलाकृति पर अपना हाथ पा सकता, तो क्या मेरे पास उन राक्षसी प्रतिभाओं को चुनौती देने की क्षमता भी नहीं होती? जब इस खबर ने कुर्फस्ट रोड को झकझोर दिया और वुजिमो को कई लोगों द्वारा बदनाम किया गया, तो इस मामले के निरंतर किण्वन के साथ साथ ये जिवेन नाम भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व बन गया। यहाँ तक ऊपरी स्वर्ग के कुछ बेजोड़ दुष्टों ने भी इस नाम के बारे में सुना था। हिडन वैली के साथ अच्छे संबंध रखने वाली ताकतों के कुछ दुष्टों ने सार्वजनिक रूप से यह भी व्यक्त किया कि वे ये जिवेन की भविष्य की विकास क्षमता के बारे में बहुत आशावादी थे और उम्मीद करते थे कि भविष्य में उन्हें उनके रैंकों में स्थान दिया जाएगा। उन राक्षसों के लिए यह पहले से ही उच्चतम मूल्यांकन था, क्योंकि उनके अहंकार के साथ उनके लिए यह सोचना बिल्कुल असंभव था कि कोई भी उन्हें पार कर सकता है। यह कहने की बात नहीं है कि यह केवल क्षमता वाला एक जूनियर था। यहाँ तक इसे चेहरा देने के रूप में भी माना जा सकता है, और यह वुजिमो के चेहरे पर थप्पड़ मारने के इरादे के बिना जरूरी नहीं था। आखिरकार जितना अधिक उन्होंने ये जिवेन की प्रशंसा की, उतना ही अधिक वे वुजिमो के चेहरे पर तमाचा मार सकते थे। इन प्रशंसाओं में ये जिवेन को लगभग वर्तमान युग का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता था। कम से कम उन राक्षसी प्रतिभाओं के बीच जो पिछले 100,000 वर्षों में प्रकट हुई, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जो इस तरह की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इससे कुछ प्रतिक्रिया हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि एक शिवेन अतिशयोक्ति कर रहा था, कि वह उतना मजबूत नहीं था और यह कि उस समय यह सिर्फ एक चुपके से किया गया हमला था। ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने कुर्फस्ट रोड में अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी, अपना असंतोष व्यक्त किया और सार्वजनिक रूप से ये जिवेन को चुनौती दी। इस अफवाह के कारण उन्माद को एक और उच्च स्तर पर धकेल दिया। इन अफवाहों के बीच एक अफवाह ऐसी भी थी जिसमें मिलावट की गई थी। पहली बार में अगोचर था, लेकिन जल्द ही यह मुख्यधारा की अफवाह बन गई। ये एक शिवेन की तलवार के बारे में यही अटकलें थीं। यह एक उच्च श्रेणी का दैवीय उपकरण था जो एक कुकर्मी को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। यह अफवाह अनगिनत लोगों को पूरी तरह पागल करने के लिए काफी थी। इस कुर्फस्ट रोड में ये राक्षस लगभग सबसे मजबूत थे और एक जादू उपकरण होने का मतलब था कि एक निश्चित सीमा तक वह पहले से ही सबसे मजबूत के रैंक में था, या कम से कम उन्हें चुनौती देने के लिए पूंजी थी। इन अफवाहों में शुरुआत में अफवाह ने कहा कि ये जिवेन ने केवल चुपके से वुजिमो पर हमला किया और उसे गार्ड से पकड़ लिया, लेकिन यह जल्द ही वुजिमो का सामना करने के लिए इस शानदार ग्रेट जादू उपकरण पर भरोसा करते हुए ये जिवेन में विकसित हो गया, और में अंत में उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वुजिमो गंभीर रूप से बच गया चोटें। इससे बहुत से लोग ये जिवेन के ठिकाने को खोजने के लिए उत्सुक हो गए और पौराणिक जादू उपकरण को जब्त कर लिया।
इसके अलावा अफवाह के अनुसार येज़िवेन भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए उनकी संभावना बहुत अधिक थी। भले ही वह घायल न हुआ हो, वे कम परवाह नहीं कर सकते थे। एक सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति एक बहुत ही कीमती अनुष्ठान उपकरण थी। यह कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन में सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति को कभी नहीं देखा था, लेकिन इसने उन्हें इसके लिए तरसने से नहीं रोका। यदि वे इसका सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम थे, तो यह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकता था जो कि इम्पेरिशेबल प्लेन कल्टीवेटर्स को सेज प्लेन कल्टीवेटर्स से लड़ने की अनुमति देगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अविसी की तलवार जो येज़िवेन ने प्राप्त की थी, वह एक दोधारी तलवार थी, और उस पर दुष्ट आभा अज्ञात थी कि उसने कितने जीवों को मार डाला था ताकि वर्तमान स्तर का शातिर आभा बन सके। लेकिन इस अफवाह के प्रसार के तहत अधिक से अधिक लोग अनायास ही येज़िवेन को देखने के लिए आ गए, इस उम्मीद में कि उन्हें शानदार ग्रेट जादू उपकरण मिल जाएगा। ठीक यही कुछ लोग चाहते थे। यह अफवाह फैलाने के पीछे व्यक्ति की नापाक मंशा का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वे देवता विकृत, हिंसक और उतावले हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे इसके माध्यम से देख सकते थे। लेकिन इस अफवाह का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह था कि भले ही उन्हें पता था कि इसके पीछे कोई है, लेकिन इसने उन्हें येज़िवेन की तलाश करने से नहीं रोका। बस यह तथ्य कि यह एक शानदार ग्रेड का जादू उपकरण था, हर किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था। यदि एक सर्वोच्च श्रेणी की दैवीय कलाकृति की खबर बाहरी दुनिया में फैलती है, तो कुछ शीर्षक वाले राजाओं को भी लुभाया जाएगा। कई शीर्षक वाले राजा एक सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री को खोजना बहुत कठिन था। कई शीर्षक वाले राजाओं ने सैकड़ों हजारों वर्षों तक खोज की थी और अभी भी उन्हें आवश्यक सामग्री नहीं मिल पाई थी। किसी और की सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करना सबसे तेज तरीका था। मार्शल कलाकारों के लिए जिन्हें राजा का खिताब नहीं दिया गया था, यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसका विरोध करना कठिन था। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके बाद येज़िवेन गायब हो गई थी। वे येज़िवेन की स्थिति की गणना नहीं कर सके, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पिछली बार से अपना सबक सीख लिया था और स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने को मजबूत कर लिया था। देवता स्वयं 3 लोकों से परे थे और 5 तत्वों से संबंधित नहीं थे। यदि वे छिपना चाहते थे, तो दूसरों के लिए उनके स्थान की गणना करना बहुत कठिन था। और जैसा कि सभी जानते थे, येज़िवेन के पास एक खजाना था जो स्वर्ग के रहस्यों से छुपा सकता था। उसकी गणना करना बहुत कठिन था। इस समय येज़िवेन को नहीं पता था कि अविसी तलवार के कारण बाहरी दुनिया में हर जगह अफवाहें थीं कि उसके पास एक सर्वोच्च कोटि की दिव्य कलाकृति है। हालांकि अगर वह जानता भी, तो वह बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। जिस क्षण से उसने अविसी तलवार का इस्तेमाल किया, उसने खुद को इसके लिए पहले ही तैयार कर लिया था। जल्दी या बाद में लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। एक सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी। वह केवल इतना ही कर सकता था कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाए। उसके सामने घने पत्तों वाले अनगिनत विशाल पेड़ थे, यहाँ तक सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। इस अंधेरे जंगल में बिखरी हुई रोशनी के धब्बे ही चमकते थे। 1000 मील से आगे वह अब कुछ भी नहीं पहचान सकता था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी मुक्ति की आंख खोली, तो वह इस घने कोहरे में नहीं देख सका। अधिक सटीक होने के लिए येज़िवेन अब खो गई थी। वुजीमो से बचने के बाद वह गलती से इस जंगल में घुस गया था। अंत में वह पूरी तरह से खो गया था। एक देवता के लिए यह केवल एक चमत्कार था। वह कई वर्षों से खोया नहीं था। जो लोग खो गए थे वे आमतौर पर ऐसे लोग थे जिनका सेरिबेलम अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उनकी स्थानिक धारणा खराब थी। एक संपूर्ण शरीर वाले देवता के लिए यह बिल्कुल असंभव था। जब तक वे किसी स्थान पर रहे, वे इसे अपने शेष जीवन के लिए कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि सच्चाई यह थी कि वह वास्तव में खो गया था। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। वह सचमुच खो गया था। यह कहा जाना चाहिए कि इस जंगल के बारे में कुछ अजीब बात थी। यह सिर्फ सूरज की रोशनी को बंद करने जैसा आसान नहीं था। चाहे वह कितना भी उड़े, वह इस जंगल से बाहर नहीं उड़ सकता था। ऐसा नहीं था कि यह जंगल आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था, लेकिन वह फिर से चक्कर लगा चुका था। आधे महीने से अधिक समय के बाद भी वह इस जंगल को नहीं छोड़ सका, लेकिन उसने कुछ चीजों का पता भी लगाया। यह विशाल जंगल वास्तव में एक विशाल भूल-भुलैया व्यूह था। यह अज्ञात था जब यह भूल-भुलैया सरणी स्थापित की गई थी। अनगिनत साल बीत चुके थे, लेकिन यह अभी भी चालू था। इसके अलावा इतना बड़ा जंगल उस जगह पर उगाया था जहां मूल रूप से भूल-भुलैया संरचना थी। यहाँ के पेड़ आमतौर पर 10,000 फुट से अधिक ऊंचे होते थे। अन्य स्थानों पर वे पहले से ही पहाड़ जितने ऊंचे होंगे। शायद वे सैकड़ों हजारों वर्षों या लाखों वर्षों से बढ़ रहे थे। जंगल में कई शक्तिशाली जीव रहते थे और उनमें से अधिकांश कम से कम देवता थे। यहाँ तक प्रोविंग वे स्तर के जीवों को भी समय समय पर देखा जा सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगल एक भूल भुलैया था और अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई उसमें बंद थे। परिणामस्वरूप यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कुरपुर्स रोड के अन्य स्थानों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने शक्तिशाली जीवों को यहाँ पाला जा सकता है। हालांकि ये जीव उसके लिए कोई समस्या नहीं थे, बस एक ही दिक्कत थी कि गलती से उसमें घुस जाने के बाद वह बाहर नहीं निकल सका। पिछले आधे महीने में वुजिमों के साथ लड़ाई के कारण उसके शरीर पर लगी चोटें भी पूरी तरह ठीक हो गई थीं। चूंकि वह बाहर नहीं निकल सकता था, वह केवल कुछ समय के लिए इसे एक तरफ रख सकता था और अपनी साधना को पहले अविनाशी क्षेत्र के शिखर पर धकेल सकता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें जंगल में एक गुफा मिली जिसे अज्ञात समय में खोला गया था। यह बहुत पुराना था, लेकिन आमतौर पर कोई भी शक्तिशाली प्राणी इसके पास नहीं जाता था। यह अपेक्षाकृत दूरस्थ था। गुफा उबड़ खाबड़ और भद्दी थी और यह स्पष्ट रूप से बहुत समय पहले बनाई गई थी। हालांकि जितना अधिक एक शिवेन अंदर गया, उतना ही अधिक उसने पाया कि अंदर की जगह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। वह जितना गहरा गया, जगह उतनी ही कम होती गई। इसके विपरीत यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। गुफा के अंदर एक अतुलनीय विशाल खाली जगह थी। यह सैकड़ों मीटर ऊंचा और सैकड़ों हजारों वर्ग मीटर आकार का था। यह अत्यंत विस्तृत था। हालांकि एक लंबा समय बीत चुका था और यह स्वाभाविक रूप से विकसित हो गया था, फिर भी वह एक नज़र में बता सकता था कि यह शायद मानव निर्मित है और ऐसा कुछ नहीं है जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। पूरी गुफा के दूसरे छोर पर जमीन पर कुछ बिखरी हुई हड्डियां थीं। कुछ मशीनरी भी थी, कुछ निशानों के साथ। ये ज़मीन यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था कि अतीत में यहाँ किसी ने लड़ाई लड़ी थी। लाशें बहुत पुरानी थीं, लेकिन वे अभी भी चमक रही थीं और प्रकाश की सुनहरी किरणें छोड़ रही थीं। वे देवता थे। जो खून फूटा था वह अभी तक सूखा नहीं था। ये शिवेन अभी भी महसूस कर सकती थी कि उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा छिपी हुई थी। यह एक शक के बिना एक भगवान है और मुझे डर है कि यह एक असाधारण शक्तिशाली भगवान है। ये ज़िवेन ने न्याय किया। इन बिखरे हुए कंकालों के अलावा यांत्रिक टुकड़ों ने भी ये ज़िवेन का ध्यान आकर्षित किया। उसने एक टुकड़ा उठाया और कुछ देर उसका अध्ययन किया। उसमें निहित दैवीय सामग्री को खोजना अत्यंत कठिन था। वे असाधारण दिव्य सामग्री थे। वास्तव में उसने उनमें से कई को कभी देखा या सुना नहीं था। ये यांत्रिक टुकड़े सरल नहीं थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी लोग यहाँ आएंगे। अचानक सभी दिशाओं से एक अतुलनीय गहरी आवाज आई। ये ज़िवेन तुरंत सतर्क हो गए और उनके पूरे शरीर की शक्ति चरम पर पहुंच गई। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक अवशेष आत्मा है। एक आकृति शून्य से बाहर निकली, लेकिन यह एक असाधारण स्वभाव वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने अज्ञात युग के सादे कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर 2 सुनहरे सींग थे। इसके अलावा वह एक इंसान से अलग नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन को थोड़ी राहत मिली क्योंकि वह देख सकता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में सिर्फ एक अवशेष आत्मा था। यह कहा जाना चाहिए कि यह एक अवशेष आत्मा थी, न कि एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह अस्तित्व। इसके अलावा इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आकृति बहुत फीकी थी और वह शायद वास्तविक विनाश से दूर नहीं था। आत्मा सामान्य लोगों की आत्मा से कहीं अधिक दृढ़ थी, लेकिन मुख्य शरीर की मृत्यु के मामले में यह हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। वे बची हुई आत्माएं जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक लाखों वर्षों का अनुभव किया था, वे अभी भी एक जुनून या शत्रुता की सांस के कारण अस्तित्व में नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि वे किसी प्रकार की दिव्य वस्तु से जुड़ी हुई थीं। जूनियर, ये ज़िवेन ने सीनियर का अभिवादन किया। ज़िवेन ने देखा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, इसलिए उसने अभिवादन किया और कहा, जो भी हो, यह अधेड़ उम्र का आदमी शायद उसका बड़ा सीनियर था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संतोष के साथ सिर हिलाया और ये ज़िवेन की ओर देखा। तुमने मुझसे तुरंत पूछताछ नहीं की, तुम एक अच्छे इंसान हो। ये ज़िवेन को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इस तरह की बात असामान्य नहीं थी। यदि यह बुरे इरादों वाला कोई अन्य व्यक्ति था, या देखते हुए कि यह सिर्फ एक अवशेष आत्मा थी, तो वह उसे मौके पर ही पकड़ लेगा, उसे दिन रात प्रताड़ित करेगा और कई अद्वितीय कौशल और रहस्यों का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करेगा जो उसके पास था जब वह था जीवित। जीवित प्राणियों के लिए जिन्होंने ताव हासिल नहीं किया था, आत्मा अभी भी एक महान निवारक थी, लेकिन उनके स्तर के बिजलीघर के लिए यह कुछ भी नहीं था। मिलना एक अवसर है। मैं तुम्हें एक छोटा सा खिलौना दूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताओ, ज़िवेन ने कहा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर यह एक विशेष रूप से कठिन मामला था, तो वह इस तथाकथित छोटे खिलौने के लिए खुद को खतरे में नहीं डालेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरी ओर से दिव्य कठपुतली संप्रदाय में जा सकते हैं और किसी के लिए संदेश ला सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्के से कहा। दिव्य कठपुतली संप्रदाय। ये ज़िवेन को इस संप्रदाय का कोई आभास नहीं था, लेकिन असीम ब्रह्मांड में लाखों संप्रदाय थे। यह सामान्य था कि वह एक संप्रदाय के बारे में नहीं जानता था। अगर यह सिर्फ एक संदेश लाने के लिए होता, तो यह उसके लिए उंगली उठाने जितना आसान होता।
आपने इसके बारे में नहीं सुना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने येज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा, जैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। उसकी अभिव्यक्ति से येज़िवेन कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि दिव्य कठपुतली संप्रदाय सबसे अधिक एक शानदार संप्रदाय था। इस बात की बहुत संभावना थी कि वे उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां हर कोई उनके बारे में जानता था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, क्या यह उसे थोड़ा अज्ञानी नहीं लग रहा था? भूल जाओ, कोई बात नहीं, दैवीय कठपुतली संप्रदाय कोई छोटा पंथ नहीं है, इसे खोजना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक संदेश लेकर आओ। एक महिला जिसे फेरी लिंगजी कहा जाता है, उसे झाओ तियानकुंग को भूल जाने दो और शुरू करो। अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी और एकांत भाव से कहा। येज़िवेन को पता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी सबसे अधिक संभावना झाओ तियानकुंग था, और यह कि परी लिंगजी सबसे अधिक संभावना उसके पूर्व प्रेमी थे, और उसका मूल शरीर सबसे अधिक मृत था। वह आखिरकार समझ गया कि दिव्य आत्मा की यह इच्छा अब तक क्यों जीवित रह सकती है, यह उसका जुनून होना चाहिए। हालांकि अगर येज़िवेन अंदर नहीं घुसा होता तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो जाता। चाहे उसका जुनून कितना भी लगातार क्यों न हो, वह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के क्षरण का विरोध नहीं कर सकता था। वरिष्ठ, क्या आप झाओ तियानकुंग हैं? येज़िवेन ने पूछा। हाँ, मैं झाओ तियानकुंग हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। आपको भी दाव को प्राप्त करने के अवसर के लिए आना चाहिए था। झाओ तियानकुंग ने येज़िवेन को देखा और कहा। उसने येज़िवेन को बोलने का मौका नहीं दिया और खुद से बात करना जारी रखा। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी दाव को प्राप्त करने का सपना लेकर आया था। मैंने भी अपने लिए एक बड़ा नाम बनाया, लेकिन अंत में मैं यहाँ मर गया। क्या दाव? यह सिर्फ एक खाली सपना था। मैं निश्चित रूप से सीनियर का संदेश लाऊंगा। येज़िवेन ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। उनके दिल में एक अवर्णनीय दैख था। एक अर्थ में यह वही था जो एक वरिष्ठ था जिसने वापसी के इस रास्ते पर पैर रखा था, और वास्तव में ऐसा दयनीय भाग्य वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक खरगोश की मौत के लिए एक तरह का दुख महसूस कर रहा था। ठीक है, चूंकि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा है, मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हें भुगतान करना होगा। ये 2 छोटे खिलौने मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे साथ आओ, झाओ तियानकुंग ने कहा और एक गुप्त कमरे की ओर उड़ गया। येज़िवेन ने जल्दी से पीछा किया और गुप्त कमरे का दरवाजा खोल दिया। यह गुप्त कमरा बड़ा नहीं था, केवल लगभग 100 वर्ग मीटर या तो। इस गुप्त क्षेत्र के दोनों ओर 2 कठपुतलियां थीं। उनमें से एक खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। यह 3 मीटर से अधिक लंबा, चारों ओर अंधेरा था। यह बहुत बड़ा नहीं दिखता था और इसके शरीर पर कीलें लगी हुई थीं। पहली नज़र में यह एक यांत्रिक कठपुतली थी। दूसरे का रूप युवक का था। उसके पास एक सुंदर चेहरा था, लेकिन हड्डी के पंखों का एक जोड़ा। लेकिन 2 कठपुतलियों ने येज़िवेन को एक बहुत ही अलग एहसास दिया। हालांकि क्रूर जानवर की कठपुतली भयंकर लग रही थी, लेकिन इसने उसे ज्यादा महसूस नहीं कराया। इसके बजाय यह एक बेजान मशीन की तरह था। जहां तक दूसरे युवक की बात है, उसके पूरे शरीर से एक प्रकार की भयानक शक्ति निकल रही थी। वे निश्चल होकर भी उनके शरीर में एक प्रकार की अजेय शक्ति छिपी हुई थी। जल्द ही येज़िवेन ने महसूस किया कि यह कठपुतली वास्तव में एक बिजली घर थी जिसे पकड़ लिया गया था और इसमें बदल दिया गया था। तुम्हें अनुमान लगाना चाहिए था। ये 2 कठपुतलियां वे छोटे छोटे खिलौने हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता था, उन्हें एक पुरस्कार के रूप में समझो। झाओ तियानकुंग ने कहा। इस क्रूर जानवर को जंगली जानवर कहा जाता है। उसे पकड़ने में मुझे काफी मेहनत और समय लगा। उन्होंने जो चरम शक्ति का प्रदर्शन किया वह उस समय मेरे से भी बदतर नहीं था, वह भी साधु क्षेत्र के चरम पर। येज़िवेन को अचानक लगा जैसे उसने कोई खजाना उठा लिया हो। कोई कल्पना कर सकता है कि संत लोक के चरम पर एक क्रूर पशु कठपुतली कितनी कीमती होगी। एक बार खबर फैल जाने के बाद यहाँ तक राजाओं को भी लुभाया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब था कि ऋषि साम्राज्य के शिखर पर उनका एक अधीनस्थ होगा जो उनके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इस तरह के युद्ध कौशल के साथ जब तक वह एक राजा प्रदत्त विशेषज्ञ से नहीं मिला, वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। हालांकि अंदर की ऊर्जा का उपयोग किया जा चुका है, इसलिए अब कोई हलचल नहीं है। कम से कम यह अभी भी कुछ मूल्य का है। मैं इसे आपको दे दूंगा। यदि आप पर्याप्त ऊर्जा पा सकते हैं तो इसकी भरपाई करें और अपनी रक्षा करें। इस कुरफुर्स रोड में यह एक अच्छी बात होगी। झाओ तियानकुंग ने कहा। येज़िवेन ने मुंह में लार निगल ली और जोर से अपना सिर हिलाया। उसके पास अभी भी कुछ मूल्य होने का क्या मतलब था? यह बिल्कुल अमूल्य था। हालांकि इसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इस दिन और युग में ऊर्जा को इकट्ठा करना आसान था। हालांकि ऐसी अत्याचारी कठपुतली बहुत दुर्लभ थी। यहाँ तक अगर एक राजा संप्रदाय के पास एक था तो यह एक खजाना होगा और इसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। दूसरे को स्केलेटल विंग किंग कहा जाता है। मेरा मानना कि आप पहले ही इसका अनुमान लगा चुके हैं।
यह अतीत में एक विशेषज्ञ द्वारा परिष्कृत कठपुतली है। इसके अलावा यह एक प्रसिद्ध किंग लेवल विशेषज्ञ था। झाओ तियान गिर गया। ये जिवेन चौंक गई और मुंह में लार निकल गई। हालांकि जब उन्होंने 3 शब्द बोन विंग किंग सुने तो उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में झाओ तियानकुंग को यह स्वीकार करते हुए सुना तब भी वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। स्वाभाविक रूप से इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस दुनिया में एक राजा द्वारा प्रदान किया गया विशेषज्ञ किस प्रकार का दर्जा रखता है। वर्तमान आधुनिक युग में, जहां संप्रभु सम्राट प्रकट नहीं हुए, वे सर्वोच्च पात्र थे जो ब्रह्मांड में सभी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते थे। किसी भी शीर्षक वाले राजा के जन्म या मृत्यु से दुनिया में भारी हंगामा होगा। उनके बारे में खबरें हमेशा कुछ ऐसी होती थीं जिसकी अनगिनत लोग सबसे ज्यादा परवाह करते थे। और अब एक राजा स्तर के विशेषज्ञ को पकड़ लिया गया था और एक जीवित कठपुतली में परिष्कृत किया गया था। यह कितनी भयानक बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोगों को इस तरह की जीवित कठपुतली पसंद नहीं आई। अगर उसे कठपुतली बना दिया जाए तो वह भी पागल हो जाएगा। उन काले संप्रदायों की तरह जो लोगों को लाश में परिष्कृत करते हैं, वे लोगों को पसंद नहीं आएंगे। यह हर जगह वर्जित शब्द था, हालांकि यह केवल दूसरों के लिए था। अब इतनी शक्तिशाली कठपुतली उसके हाथों में आ सकती है, यह बिल्कुल अलग एहसास था। अगर वह पहले सिर्फ सुखद आश्चर्य था, अब वह पूरी तरह से आनंदित था। बेशक यह मेरे द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया था। मेरे पास शीर्षक वाले राजा स्तर के विशेषज्ञ को पकड़ने की क्षमता नहीं है। यह मेरे गुरु द्वारा परिष्कृत कठपुतली है। बाद में मैंने कुरपुर्स रोड में प्रवेश करने पर जोर दिया। मेरे स्वामी के पास मेरी रक्षा के लिए उसे साथ लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि यह मुझे सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह अभी भी यहाँ गिर जाएगा। झाओ तियानकुंग ने आह भरी और कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी। अनगिनत साल पहले सब कुछ हुआ था और उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह कठपुतली क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा लंबे समय से समाप्त हो गई है। यदि आप पर्याप्त ऊर्जा एकत्र कर सकते हैं तो यह अभी भी एक टाइटल किंग लेवल विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को तोड़ सकता है। और इसे कम मत समझो। आप देर से आए हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। लाखों साल पहले यह भी एक आदमी था जिसने एक बार अंतहीन तूफानों को छेड़ा और बहुत आक्रोश पैदा किया। अंत में वह मेरे गुरु से हार गया और कठपुतली में परिष्कृत हो गया। क्योंकि तुम्हारा चरित्र बुरा नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा, अन्यथा मैं इसे दुनिया में प्रकट होने देने के बजाय इसे हमेशा के लिए धूल में ढके रहने देना पसंद करूंगा। झाओ तियानकुंग इस बारे में भी बहुत स्पष्ट था कि एक टाइटल किंग लेवल विशेषज्ञ की कठपुतली कितनी भयानक होगी, विशेष रूप से स्केलेटल विंग किंग की तरह एक शीर्ष किंग लेवल की कठपुतली। यदि इसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से फूट गई तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह दुनिया को नष्ट कर सकता है। यह वह कीमत है जो मुझे आपको ऐसा करने के लिए कहने के लिए चुकानी होगी। झाओ तियानकुंग ने कहा, मैं गायब होने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों कठपुतलियां मेरे साथ हमेशा के लिए धूल में मिल जाएं। यह उनका भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्हें युद्ध के मैदान में चमकना चाहिए। वे ऐसा करने के योग्य भी हैं। वरिष्ठ, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से उनका अच्छा उपयोग करूंगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उसने पहले ही अपने दिल में हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों कठपुतलियों में से कौन एक बड़ा ऊर्जा हॉग था, वह उन्हें खाने से दिवालिया होने वाला था। खासतौर पर वह स्केलेटल विंग किंग। उन्हें नहीं पता था कि स्केलेटल विंग किंग को सक्रिय करने के लिए उनकी पूरी नेटवर्क पर्याप्त होगी या नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बकवास करना आसान होता है। मैं तुम्हें इन दोनों कठपुतलियों की नियंत्रण मोहरें सिखाऊंगा और तब तुम इन 2 कठपुतलियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाओगे। झाओ तियानकुंग के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सीधे ये जिवेन के शरीर में फैल गई। झाओ तियानकुंग का शरीर, जो पहले से ही बहुत पतला था, अब पूरी तरह से अदृश्य था। अगले सेकंड में ये जिवेन की आंखों में स्पष्टता आ गई थी। उसने 2 मुहरों के हाथ के इशारों को पूरी तरह याद कर लिया था। वैसे तो तुम्हें इस जंगल में कुछ समय के लिए फंस जाना चाहिए था। यह मूल रूप से मेरा बंद दरवाजा प्रशिक्षण स्थान था, इसलिए यह सरणी है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सरणी हमेशा मेरे द्वारा बनाए रखी गई है। अगर मैं मर गया तो यह सरणी स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगी और आप जल्द ही बाहर निकलने में सक्षम होंगे। झाओ तियानकुंग की आवाज और छोटी होती जा रही थी। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं किसी को सम्राट बनते हुए भी नहीं देख सकता। झाओ तियानकुंग का फिगर धीरे धीरे पतला होता गया और ये जिवेन की आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो गया। गुफा में भी ये जिवेन महसूस कर सकता था कि मूल रूप से उसे दबाने वाली संरचना अचानक गायब हो गई थी, इसलिए वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। अब जब बाहर निकलने की समस्या नहीं रह गई थी तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली और सफलता पर ध्यान केंद्रित कर सके।
उसने इन दोनों कठपुतलियों को देखा। वे दोनों बड़े ऊर्जा हॉग थे और उन्हें साधारण ऊर्जा द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता था। उसके वर्तमान शरीर में केवल कुछ ही चीजें थीं जो इन दो बड़े लोगों को चलाने की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थीं। एक था सुई फायर एसेंस। सुई अग्निसार में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। ये शिवेन इसे निगलने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने इसे रख लिया। थंडर लिक्विड लेक भी थी जो उसने पहले प्राप्त की थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इसका उपयोग नहीं करेगा क्योंकि यह कियान के शरीर पर डेथ क्यूई के प्रसार में देरी करने की कुंजी थी। कम से कम वह पुनर्जन्म घास मिलने से पहले इसका उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद पर्पल ब्लू लोड्स फ्लेम था जो उसने अभी प्राप्त किया था। कोल्ड सोल आइस हॉट के अलावा उसके हाथों में अभी भी दो और थे जो दो लड़ाइयों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थे। अन्य समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और यह सिर्फ जंगली जानवर था। स्केलेटल विंग किंग के लिए यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक शिवेन वर्तमान में कर सकता था। लेकिन फिर भी भले ही वह इसे हमेशा के लिए सक्रिय न कर सके, निस्संदेह यह एक बड़ा खजाना था। इसका मूल्य केवल त्यानुवान मिरर और 10,000 स्पेल रूले से नीचे था। लेकिन कम से कम जंगली जानवर को अभी भी सक्रिय किया जा सकता था। उसके पास एक और तुरुप का पत्ता था, एक तुरुप का इक्का जो वास्तव में अनंत क्षेत्र के शिखर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। एक खून की रोशनी चमकी और त्यानुवान मिरर ने पहले ही दो कठपुतलियों को उसमें समाहित कर लिया था। उसने नहीं छोड़ा। यह वह जगह थी जहां झाओ त्यानकुंग ने अपना प्रशिक्षण बंद कमरे में किया था और यह वास्तव में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह थी। वह अपनी साधना को एक ही बार में शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर पहुंचाना चाहता था। वह पालथी मारकर बैठ गया और सीधे कोल्ड सोल आइस हॉट को निगल गया। भयानक ठंडी ऊर्जा के अचानक विस्फोट से येजिवेन का पूरा शरीर लगभग जम गया था। कोल्ड सोल आइस हॉट एक दिव्य वस्तु थी जिसे लाखों वर्षों में बनाया जा सकता था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसमें निहित ठंडी ऊर्जा कितनी भयानक थी। वाला येजिवेन के शरीर में नानमिंग फायर ने इस ठंड को दूर करते हुए तेजी से छलांग लगाए। ठंड के इस झोंके को झेलने के बाद बढ़ती हुई ऊर्जा बह निकली। ये शिवेन के अंगों और हड्डियों में तेजी से दौड़ी और थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से उसमें एकीकृत हो गई। येजिवेन पहले ही दायरे के शिखर पर चढ़ चुकी थी, लेकिन अब अवरोध हिलने लगा और इंच दर इंच टूटने लगा। इस अंतहीन ऊर्जा के परिमार्जन के तहत मूल रूप से ठोस बाधा अंत में थोड़ा थोड़ा करके हिलने लगी और प्रभाव के प्रभाव में उखड़ने लगी। इसी तरह लगातार मेहनत में समय बीतता गया। पलक झपकते ही 10 साल पलक झपकते बीत गए। येजिवेन, जो 10 साल से गतिहीन थे, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर में कुछ टूटा हुआ लग रहा था और उसके शरीर में एक बड़ा विस्फोट भी सुना जा सकता था। बूम! आकाश में उड़ती हुई गति सीधे 9 आकाशों को भेदते हुए प्रकाश की एक भयानक किरण का निर्माण करती है जिसे हजारों मील दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा की यह किरण बिना निशान के गायब हो गई, जैसे कि कभी दिखाई ही नहीं दी हो। आखिरकार शाश्वत दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया। अगला, जब तक शीत आत्मा बर्फ दिल की शेष ऊर्जा पूरी तरह से पच जाती है, मैं वास्तव में महान पूर्णता के लिए शाश्वत क्षेत्र का अभ्यास कर सकता हूं और फिर दिव्य साम्राज्य को संघनित कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं स्वाभाविक रूप से साधु क्षेत्र के लिए अभ्यास। येजिवेन ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। नियोजन का इतना लंबा समय अंततः व्यर्थ नहीं गया। मार्ग सिद्ध करने के बाद प्रत्येक क्षेत्र की साधना को बहुत कठिन कहा जा सकता है। सभी प्रकार के आकस्मिक मुठभेड़ों के बिना इसे सुधारने में अंतहीन समय लगेगा। उसके पास अब इतना समय नहीं था, इसलिए उसे सभी प्रकार के अवसरों का लाभ उठाने के तरीके खोजने थे। इस बार की योजना अंत में व्यर्थ नहीं थी। अनंत क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के बाद, सोल फ्रीजिंग हॉट की सभी अंतिम ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद वह साधु क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर सकता था। उस समय कुरफुर्स्ट रोड में भी उन्हें प्रथम श्रेणी का मास्टर कहा जा सकता था और वे ऊपरी स्वर्ग में अन्वेषण करने जा सकते थे। सफलता के बाद वह उठ खड़ा हुआ और गुप्त कमरे से बाहर चला गया। उसने सोल फ्रीजिंग हॉट के शुद्ध होने का इंतजार करना जारी रखना नहीं चुना। 10 साल तक बाहर नहीं जाने के बाद वह बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बची हुई हड्डियों और खून को त्यानुवान मिरर में जमीन पर रख दिया और बड़बड़ाया, वरिष्ठ, मैं निश्चित रूप से आपकी हड्डियां वापस लाऊंगा। अचानक उसे वीरानी का एहसास हुआ। स्वर्ग के चुने हुए जो एक बार दुनिया पर हावी हो गए थे, उन्हें यहां दफनाया गया था। यदि वह गलती से अंदर नहीं घुसा होता तो शायद वह अपने शेष जीवन में फिर से रोशनी नहीं देख पाता। भूल भुलैया के बिना येजिवेन कुछ ही पलों में जंगल के किनारे पर दिखाई दी। कुछ ही समय में जंगल के कई जीव जंतु भाग निकले। कई शक्तिशाली जीव जो दाव मान्यता तक पहुंच चुके थे, उन्हें भी मुक्त कर दिया गया था। वे फरार भी हो गए थे। इसलिए इस समय बहुत प्रकार के जीव नहीं थे जो मूल रूप से सघन रूप से भरे हुए थे। उसने जंगल से बाहर कदम रखा और चमकदार सूरज चमक उठा।
वह पूरे 10 साल से सूरज के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन उसके लिए भले ही रात का समय हो, वह दिन के समान था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुख्य सड़क के किनारे गाड़ियों का जत्था चला। ये सड़कें मूल रूप से जंगल के करीब बनाई गई थीं। हालांकि मूल लॉस्ट फॉरेस्ट में सभी प्रकार की भयानक किंवदंतियां थीं। जब तक कोई गलती से इसमें प्रवेश नहीं करता, तब तक कोई खतरा नहीं था और कई शक्तिशाली भयंकर जानवर केवल जंगल में भटक सकते थे। यहाँ के पास रहने वाले कई पूर्वजों ने जंगल में रास्ता दिखाने वाले भयंकर जानवरों को देखा था, लेकिन वे जंगल की बाढ़ को तोड़ नहीं पाए। हालांकि पिछले 1 दशक में किसी अज्ञात कारण से जंगल को कैद करने वाला अवरोध अचानक गायब हो गया। मूल रूप से जंगल में रहने वाले कई जंगली जानवर अचानक मुक्त हो गए, जिससे आसपास के क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ। नतीजतन 10,000 ली के दायरे में मानव निवास के कोई निशान नहीं थे। मुख्य सड़क, जो मूल रूप से जंगल से निकटतम दूरी के अनुसार बनाई गई थी, अब बंजर थी। इस सड़क पर अब कोई नहीं चलता था। इस सड़क पर धीरे धीरे दर्जनों लोगों का समूह चला। केंद्र में एक बेहद शानदार गाड़ी थी। गाड़ी को खींचने वाले 8 घोड़े भी असाधारण थे। वे एक प्रकार की दिव्य वायु में लिपटे हुए थे, जिससे वे वायु के समान चलते थे। हालांकि वे मामूली झटके के बिना असामान्य रूप से स्थिर थे। उसके चारों ओर दर्जनों शूरवीर थे जो सतर्कता से अपने परिवेश का निरीक्षण कर रहे थे। उनके शरीर पर ईश्वरीय नियमों के हल्के उतार चढ़ाव थे। वे वास्तव में दर्जनों देवता स्तर के बिजलीघर थे। इस तरह के एक विशेषज्ञ के लिए केवल एक गार्ड के रूप में मौजूद होने के लिए इस गाड़ी के मालिक की पहचान की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। इन दर्जनों शूरवीरों के बिल्कुल सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका पूरा शरीर रक्त लाल था और उसके कान नुकीले थे। वह बेहद खूबसूरत था और वह एक बेहद दुर्लभ जाति ब्लड एल्वेस था। हर कोई सावधान रहें, एक राक्षसी जानवर किसी भी समय प्रकट हो सकता है, खून के रंग के घोड़े पर बैठते हुए रक्त योगिनी ने कहा। इस मिशन के बाद सभी को अच्छा इनाम मिलेगा। यहाँ दर्जनों शूरवीर सहमत हुए। रुकना, अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुकने का इशारा किया। उनके सामने ज्यादा दूर नहीं था, बैंगनी कपड़ों में एक युवक सबके सामने अकड़ता हुआ निकला। जिस बात ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को वास्तव में चिंतित कर दिया था, वह यह था कि युवक के प्रकट होने पर उसने ध्यान नहीं दिया। यह ऐसा था मानो युवक एक पल में प्रकट हो गया हो। उनके डिवाइन टेलीकिनेसिस की सीमा के साथ 10,000 मील के भीतर एक भी निशान उनकी इंद्रियों से नहीं बच सका। हालांकि युवक बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया था। दर्जनों शूरवीर भी पहरे पर थे। उन्हें बैंगनी रंग के कपड़ों में युवक की शक्ल बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। अगर वह दुश्मन होता तो वे शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। यहाँ कोई है। युवक थोड़ा हैरान हुआ। वह अपने ट्रैक में रुक गया। आप कौन हैं? उस आदमी ने जोर से पूछा, जैसे वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। रक्तकल्पित बौने, यह एक दुर्लभ दौड़ है। कुरपुर्स रोड पर वास्तव में सभी प्रकार की अजीब दौड़ें हैं। युवक बोलने से पहले खुद से बड़बड़ाया। वह सिर्फ एक राहगीर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह यह भी बता सकता था कि आलीशान गाड़ी पर कोई बड़ी आकृति या कीमती खजाना होना चाहिए, वरना किसी अजनबी को लेकर इतना बवाल न मचाते। बेशक वह जो नहीं जानता था वह यह था कि दर्जनों शूरवीर पहरे पर थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने एक अजनबी को देखा था, बल्कि इसलिए कि अजनबी बिना किसी चेतावनी के पतली हवा से बाहर आ गया था। रक्त योगिनी ने थोड़ा आराम किया। वह किसी शत्रु द्वारा भेजा गया व्यक्ति नहीं लग रहा था। हालांकि बैंगनी कपड़ों में युवक ने आगे जो कहा उसने उसे अत्यधिक तनाव में डाल दिया। हालांकि यदि आप जल्द ही उसका इलाज नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी में मौजूद बच्चे की मृत्यु हो सकती है। ब्लड एल्फ को तुरंत लगा जैसे वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है। गाड़ी सिर्फ सतह पर ही शानदार नहीं दिखती थी, वास्तव में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए रथ पर अनगिनत रूपांकनों को उकेरा गया था। यहाँ तक एक डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ भी गाड़ी के अंदर की सच्चाई को नहीं देख पाएगा। हालांकि उसके सामने वाले युवक ने एक नज़र से ही गाड़ी के अंदर की स्थिति को देख लिया था। वह चौंक कैसे नहीं सकता था। आखिर आप हैं कौन? खून योगिनी तुरंत चिल्लाया। उसका शरीर ब्लड क्यूई के निशान से घिरा हुआ था और वह अनजाने में बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। सद्भावनावश आपको याद दिला रहा हूँ, इतना बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, युवक ने उदासीनता से कहा। वह बस मुड़ा और चला गया, उस पर और अधिक ध्यान देने को तैयार नहीं था। जिस चीज ने ब्लड एल्फ को स्तब्ध कर दिया था वह यह था कि ब्लड क्यूई के निशान जो उसने जारी किए थे युवक को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। युवक जहां भी गुजरा ब्लड क्यूई के निशान शून्य में बदल गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। इससे उन्हें एहसास हुआ कि वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह युवक को आवाज देने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, कमांडर, दूसरे यंग मास्टर को कुछ हो गया है। उसके शरीर पर दौड़ना अचानक सक्रिय हो गया है। अचानक गाड़ी से एक आकृति दिखाई दी।
यह एक जवान लड़की थी जो 15 या 16 साल की लग रही थी। उसने जेड ग्रीन गाउन पहना हुआ था और उसकी त्वचा चिकनी और क्रीमी थी। क्या यह कैसे हो सकता है? ब्लड एल्फ तुरंत डर से पीला पड़ गया। वह अचानक समझ गया कि बैंगनी कपड़ों में युवक का क्या मतलब था जब उसने कहा कि अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह मर जाएगा। यह पता चला कि युवक वास्तव में था। इसे एक नज़र से देखा और झांसा नहीं दे रहा था। क्या दूसरे यंग मास्टर के शरीर पर मुहर नहीं है? वह अचानक कैसे भागे हुए हो सकते हैं? मुझे भी पता नहीं क्यों यह अचानक क्यों फूट पड़ा। युवती की आवाज़ ऐसी थी जैसे वह रोने वाली हो। वह नहीं जानती थी कि स्थिति अचानक से अचानक क्यों बिगड़ गई। धत्तेरी की रक्त योगिनी को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अचानक युवक की उदासीन अभिव्यक्ति याद आई। उसे अचानक आभास हुआ कि इसका युवक से कुछ लेना देना होगा, वरना जब रास्ते में कुछ हुआ ही नहीं था तो अचानक कुछ क्यों होगा। वहीं रुक जाओ। ब्लड एल्फ का फिगर आगे बढ़ा और तुरंत ब्लड क्यूई के बादल में बदल गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बैंगनी कपड़ों में युवक के सामने था। उसने अपने हाथ में खून के रंग की लंबी तलवार बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक की ओर तान दी। क्लिप क्लॉप क्लिप क्लॉप घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि आधे सवार रक्तयोगिनी का पीछा करते थे और बैंगनी कपड़ों में युवक को घेर लेते थे। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने केवल रक्तयोगिनी को देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? बोलना। क्या आप झाओ वूजी द्वारा भेजे गए हैं? ब्लड एल्फ चिल्लाया। क्या झाओ वूजी? मेरे पास उनके जैसे किसी से भी परिचित होने का समय नहीं है। बैंगनी कपड़ों में युवक ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ नाखुश थी। रक्तयोगिनी का अचानक दम घुटने लगा और वह कुछ अवाक रह गया। यदि उसके पास समृद्ध कल्पना होती तो भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसा उत्तर मिलेगा। झाओ वूजी कोई नहीं था। ठीक है, रक्तयोगिनी ने इसके बारे में इस तरह सोचा। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वह कमीना इतना अहंकारी हो सकता है। दूसरों की नज़रों में वह बस कुछ नहीं था। बैंगनी कपड़ों में युवक ने उदासीनता से कहा, मैं सोच रहा था कि आप सभी इतने सक्षम क्यों हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने आज्ञाकारी तरीके से सड़क पर चलेंगे। यह पता चला है कि आप एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को ले जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं। बैंगनी कपड़ों में युवक ने उदासीनता से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं या आपने इसे कैसे देखा। क्या आप किसी गलतफहमी से बचने के लिए इस समय हमारे साथ आ सकते हैं? रक्तयोगिनी ने अपने दांत पीस कर कहा। वह जामुनी रंग के कपड़ों में युवक की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। हालांकि वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। नहीं तो दूसरे पक्ष के विशेषज्ञ उसके पीछे पड़ जाते। परिणाम बस अकल्पनीय होंगे। कोई बात नहीं, यह कैसा रहेगा? कम से कम जब तक हम अगले शहर में नहीं पहुंच जाते, मैं तुम्हारे साथ यात्रा करूंगा। मैं कई सालों से बाहर नहीं आया हूं, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे बदल गया है। बैंगनी कपड़ों में युवक ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह खुशी खुशी उनके साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। कमांडर, यह अच्छा नहीं है। युवा मास्टर के शरीर पर लगी सील लगातार अस्थिर होती जा रही है। हमें क्या करना चाहिए? हरे कपड़ों में बच्ची रोने के कगार पर थी। उसने ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। धिक्कार है। आप में से कौन सीलिंग में अच्छा है? ब्लड एल्फ ने सवारों को देखा और पूछने के अलावा खुद को नहीं रोक सका। दर्जनों शूरवीरों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। उनमें से कोई भी सीलिंग में अच्छा नहीं था। हालांकि मुझे सीलिंग के बारे में कुछ पता हो सकता है, बस इसे किराया चुकाने जैसा समझो। हालांकि क्या आप मुझे कोशिश करने की हिम्मत करते हैं? बैंगनी रंग के कपड़ों में युवक ने अचानक आलस्य से हाथ उठाकर कहा। तुम? खूनी योगिनी ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक पर शक की निगाह से देखा। वह अविश्वास में लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे ये शिवेन की ताकत पर विश्वास नहीं था, लेकिन यह आदमी अज्ञात मूल का था, इसलिए ताकत के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। उसे बैंगनी रंग के इस युवक पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसकी ताकत के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो इस मुहर के बारे में जानता हो, अगर उन्होंने इस समय उसकी तलाश नहीं की होती। अन्यथा यदि आप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सभी एक दूसरे को घूरते रहे। उनके पास ऐसा विशेषज्ञ नहीं था जो किसी को सील करना जानता हो। तार्किक रूप से कहा जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने किसी को सील किया था वह भी एक महान विशेषज्ञ था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया था। किसने सोचा होगा कि कुछ होगा? आपको जल्दी फैसला करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह छोटा लड़का एक बहुत ही शातिर अभिशाप से पीड़ित होना चाहिए। यदि आप इसे समय रहते नहीं दबाते हैं तो वह मिनटों में मर जाएगा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने कहा। उस बैंगनी रंग के युवक ने कहा। भले ही वे गाड़ी से अलग हो गए थे, सब कुछ उसके नियंत्रण में था, कोई रहस्य नहीं था। रक्तयोगिनी भी संघर्ष कर रही थी। वह नहीं जानता था कि क्या करे। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा।
लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। रक्तयोगिनी ने एक पल के लिए सोचा, यंग मास्टर मर जाएगा अगर उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए हर संभव प्रयास करना और उसे कोशिश करने देना बेहतर है। फिर तुम रास्ता क्यों रोक रहे हो? रास्ता बनाओ। बैंगनी कपड़े पहने युवक आगे चला गया। शूरवीर केवल रास्ता दे सकते थे, वे पहले ही फैसला कर चुके थे, इसलिए वे केवल इसका पालन कर सकते थे। बैंगनी कपड़े पहने युवक बिना किसी रोक टोक के गाड़ी में घुस गया। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने रक्तयोगिनी सेनापति की बातें सुनी थीं, तो उसने उसे नहीं रोका। वे देखने के लिए अंदर गए। अंदर बिल्कुल अलग दुनिया थी। यह उतना छोटा नहीं था जितना बाहर से दिखता था। अंदर एक अंतरिक्ष आकर्षण था, तो यह एक छोटी गाड़ी की तरह लग रहा था। हालांकि अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे की शुरुआत में एक बिस्तर था। 7-8 साल का एक छोटा लड़का पलंग पर पड़ा था। उसका छोटा चेहरा जानलेवा पीला था, हालांकि उसका शरीर एक साधारण छोटे लड़के की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल 5 या 6 साल का था। बच्चे अभी भी विकास की अवस्था में थे और आकार में केवल 2 वर्ष का अंतर था। लेकिन इस समय उसका छोटा सा चेहरा रनों से ढका हुआ था, मानो उसके शरीर से किसी प्रकार की शक्ति निकलने वाली हो। वे सभी अत्यंत दुष्ट और अत्यंत शातिर थे। यह बैंगनी रंग का युवक स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन था, लेकिन उसने लोगों को धोखा देने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उनका मूल स्वरूप उनके मूल स्वरूप के समान केवल 50-60% था। पहली नज़र में तो जान पहचान वालों को भी उसे पहचानने में मुश्किल होगी। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। जब से उन्होंने इस छोटे लड़के को मुक्ति की आंख से देखा, तब से उन्हें एक विशेष निकटता का एहसास हुआ। अन्यथा वह इस मामले में दखल देने के लिए इतने स्वतंत्र नहीं होंगे। यह कैसा है? क्या आपके पास कोई विचार है? रक्तयोगिनी भी गाड़ी में घुस गई और ये ज़िवेन को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि यदि येशिवेन ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है। ये ज़िवेन ने आलस्य से सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर अपना हाथ छोटे लड़के के सिर पर रख दिया। खून से लथपथ योगिनी जब इस दृश्य को देखती है तो खुद को थोड़ा घबराए बिना नहीं रह पाती है। उसका पूरा शरीर चीते की तरह अपने शिकार पर झपटने के लिए तना हुआ था। हुश! एक भनभनाहट की आवाज थी और येशिवेन के हाथ में एक सील शब्द दिखाई दिया। यह छोटे लड़के के माथे पर अंकित था। जल्द ही छोटे लड़के के चेहरे पर मूल रूप से चढ़े हुए धब्बे फीके पड़ गए और उसके शरीर की गहराई में गायब हो गए। छोटे लड़के का पीला चेहरा तुरंत अपने गुलाबी रंग में वापस आ गया। प्रभाव तत्काल था। वास्तव में सफल हुआ। रक्तयोगिनी ने ये ज़िवेन को एक असामान्य भाव से देखा। इस अभिशाप से परिवर्तित हुए रूनों का विरोध करने के लिए यह कहा जा सकता है कि कई स्वामी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अंत में वे इसे मुश्किल से दबाने के लिए केवल एक सीलिंग मास्टर ढूंढ सकते थे। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो केवल एक मास्टर जो सीलिंग में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता था। अन्यथा वह साधारण सीलिंग भी कर सकता था। हालांकि वह अपने साधना स्तर के साथ सीलिंग में विशेषज्ञता रखने वाला गुरु नहीं था, फिर भी वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? यह 100 बातों को समझने की बात से ज्यादा कुछ नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि यह श्राप बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। बकवास! मैं इतनी साधारण मुहर भी नहीं लगा सकता। मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। ये ज़िवेन पीछे नहीं हटे और अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। रक्तयोगिनी अचानक अवाक रह गई। हालांकि उन्होंने यह भी देखा कि यद्यपि इस बैंगनी कपड़े वाले युवक की उत्पत्ति अज्ञात थी, उसे दुश्मन द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए, अन्यथा यह वास्तव में परेशानी होगी। इस युवक के विभिन्न प्रदर्शन अथाह लग रहे थे। सील के सामने हर कोई बेबस था, लेकिन उसने इसे आसानी से सुलझा लिया। यहाँ तक कि खुद खून से लथपथ योगिनी भी नहीं देख पाई कि वह कितनी ताकतवर थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। यानसिटीज़ी परिवार निश्चित रूप से आपको उदारता से चुकाएगा। रक्तयोगिनी ने अपने हाथों को सहलाया और गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में एक उदार इनाम के बारे में परवाह नहीं करता। मुझे बस लगता है कि यह बच्चा बहुत दयनीय है, इसलिए मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया। बस इसे किराया देने के बारे में सोचें। ये ज़िवेन ने कहा, अगले शहर में पहुंचने से पहले कृपया रुक जाएं। यह रक्तयोगिनी तुरंत झिझकी। हालांकि वह निश्चित था कि बैंगनी रंग के इस युवक को उनके दुश्मनों ने नहीं भेजा था। अगर वह उसे जाने देता और खबर लीक हो जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। उनमें से कुछ के साथ उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। स्वाभाविक रूप से येशिवेन के पास ऐसा करने के अपने कारण थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खोज की दक्षता बहुत कम थी। भले ही वह एक एक करके खोज करे, फिर भी यह बहुत धीमा होगा। हो सकता है कि वह 1000 साल बाद भी पुनर्जन्म की घास को न खोज पाए। हालांकि वह उसे खोजने में मदद करने के लिए दूसरों को सौंप सकता था। सौभाग्य से कुरपुर्स रोड में एक अथाह खुफिया संगठन भी था।
हेवन पवेलियन के खुफिया नेटवर्क को खुफिया एजेंटों के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। स्वर्ग मंडप का आकाश और असंख्य संसारों में एक बहुत बड़ा खुफिया नेटवर्क था। यह बाई शियाशिंग से भी बेहतर था। यह जानकारी खरीदने और बेचने के व्यवसाय में विशिष्ट है। जब तक कीमत का भुगतान किया गया था, यह कहा जा सकता था कि लगभग कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था। बेशक, सूचना का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक कीमत चुकानी होगी। ये ज़िवेन के लिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से हेवन पवेलियन जैसे विशालकाय व्यक्ति की ताकत के साथ तुलना नहीं कर सकती थी, जिसका पूरी दुनिया में खुफिया नेटवर्क था। वह स्वर्ग मंडप को पुनर्जन्म घास की खोज करने के लिए सौंप सकता था, जबकि वह स्वयं खोज कर रहा था। दक्षता निस्संदेह इस तरह से बहुत तेज होगी। हालांकि इस उजाड़ जंगल में स्वर्ग मंडप के खुफिया बिंदुओं को खोजना स्वाभाविक रूप से असंभव था। वे केवल एक बड़े शहर में ही मिल सकते थे। उसने रक्तयोगिनी सेनापति से कुछ नहीं कहा। आखिरकार, अगर वह छोड़ना चाहता तो रक्तयोगिनी उसे रोक नहीं सकती थी। ऐसा लगता है कि रक्तयोगिनी ने इसके बारे में सोचा था। उसे याद आया कि एक शिवेन भूत की तरह प्रकट हुई थी और गायब हो गई थी। वह उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ था, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। वह जानता था कि एक शिवेन वास्तव में बहुत अत्याचारी था, भले ही वह उसकी अन्य खूबियों को नहीं जानता था। चलो पहले चलते हैं अगर ऐसा है। रक्तयोगिनी ने देखा कि युवा मास्टर ठीक है, इसलिए वह गाड़ी से बाहर चला गया और टीम को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए ले गया। हालांकि उनकी दिव्य भावना अभी भी गाड़ी के अंदर बंद थी। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया। गाड़ी धीरे धीरे चली, हालांकि कमरे के अंदर कोई हलचल नहीं थी। उन्हें जरा सी भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि गाड़ी दोनों तरफ की खिड़कियों को देखकर चल रही थी। हरे कपड़े वाली लड़की ने येक शिवेन को कुछ बेचैनी से देखा। वह थोड़ा शर्मिंदा थी कि एक आदमी अचानक प्रकट हुआ था। ये ज़िवेन ने भी इसे देखा। वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस दिखावा करो कि मेरा अस्तित्व नहीं है। हरे कपड़े वाली लड़की ने अपना छोटा सा मुंह थपथपाया। येक शिवेन को देखते ही वो कुछ अवाक रह गई। वह पहले से ही यहाँ था। वह कैसे दिखावा कर सकती है कि वह मौजूद नहीं था? वह अपने आप को इस तरह धोखा नहीं दे सकती थी। आपके युवा गुरु को कितने साल हो गए हैं? तू ज़िवेन ने पूछा। यह कहते ही हरे कपड़े वाली लड़की के चेहरे के भाव गहरे हो गए। उसने कहा, 8 साल हो गए हैं। उसे तब श्राप मिला था जब वह अपनी माँ के गर्भ में था। वह शापित झाओ वूजी था। वह इतने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। येक शिवेन हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने इस दुनिया में कई क्रूर चीजें देखी थीं। एक साधारण व्यक्ति का जीवन और मृत्यु उसके हृदय में कोई तरंग नहीं जगाएगा। इसलिए उसके दिल में अजीब लगा। उन्होंने अचानक इस मामले में दखल क्यों देना चाहा? सामान्य लोगों के लिए एक सनक केवल एक यादृच्छिक विचार हो सकता है, लेकिन देवताओं के लिए बिना किसी कारण या चेतावनी के अचानक एक विचार आना उनके लिए असंभव था। तो झाओ वूजी को एक बड़ा शॉट होना चाहिए, अन्यथा आप उसके बारे में बात नहीं करते। येक शिवेन ने मुस्कराते हुए पूछा। रक्तयोगिनी ने एक बार इस नाम का उल्लेख किया था। हालांकि उस वक्त उनका मूड खराब था, इसलिए उन्होंने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। अब हरे कपड़े वाली लड़की ने फिर इसका जिक्र किया था। यह स्पष्ट था कि वह वही थी जिसने उसे श्राप दिया था। वह सबसे बुरा आदमी है, हरे कपड़े वाली लड़की ने जमकर कहा। हालांकि यह उसके ज्ञान के सबसे शातिर शब्दों में से एक था। वह सदर्न हेवन मर्चेंट्री कॉर्प्स का नेता है। यह यान डूतियान की प्रमुख ताकतों में से एक है। वह था जिसने दूसरे युवा मास्टर को श्राप दिया था, इसलिए वह ऐसा बन गया। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो श्राप का अभ्यास करते हैं। उल्लेख नहीं है, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस हद तक श्राप का अभ्यास कर सकते हैं। वह एक प्रतिभाशाली है, ये ज़िवेन ने विस्मय में कहा। उसने अभी अभी श्राप को मिटाने की कोशिश की थी। हालांकि उसने पाया कि सबसे परेशानी वाली बात अभिशाप नहीं थी, इसके बजाय यह तथ्य था कि श्राप छोटे लड़के के शरीर के साथ गहराई से जुड़ गया था। शायद इसलिए कि वह अपनी माँ की कोख से बाहर लाया गया था। यदि वह श्राप हटाना चाहता तो छोटा लड़का मर जाता। यह कहा जा सकता है कि श्राप अत्यंत शातिर था। शायद इसी वजह से छोटे लड़के के परिवार ने अभिशाप को मिटाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने इसे रूढ़िवादी तरीके से इलाज करना चुना। हरे कपड़े वाली लड़की ने अपने गालों को फुला लिया और येक शिवेन को घूरने लगी। क्या यह व्यक्ति उसके देश का नहीं होना चाहिए? वह दूसरों के लिए क्यों बोल रहा है? ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। उसने कुछ नहीं समझाया। पानी पानी। छोटा लड़का बेहोश होकर अपने कोमा से जाग गया। हरी पोशाक वाली लड़की ने जल्दी से एक प्याला पानी डाला और छोटे लड़के को पिला दिया। भाई वेन, मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ बताओ। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। छोटा लड़का स्वस्थ हो गया था। औसत कमांडर के बच्चे की तुलना में यह छोटा लड़का अपेक्षाकृत शांत था। वह येक शिवेन को लगातार परेशान करता था, यह जानना चाहता था कि बाहरी दुनिया कैसी है। वह ऐसा ही था जब वह पैदा हुआ था।
अधिकतर समय वह एक ऐसी जगह रहता था जहां पर एक बैरियर लगा होता था। वह बाहर नहीं जा सका, नहीं तो वह अपने शरीर पर लगे श्राप को दबा नहीं पाता। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह किताबों से केवल कुछ चीज़ों का अनुमान लगा सकता था। वह अजीब था। ये शिवेन को नहीं पता था कि क्यों उसने और इस छोटे लड़के ने इसे अच्छी तरह से किया। उनके हृदय की गहराई से निकटता का भाव आ रहा था। हालांकि ये शिवेन ने इन दिनों कोई शत्रुता नहीं दिखाई, फिर भी रक्त योगिनी कमांडर ने उस पर अपनी निगरानी ढीली नहीं की। ये जिवेन ने परवाह नहीं की। जब तुम ठीक हो जाओगे तो बाहर की दुनिया देख सकते हो। ये जिवेन ने छोटे लड़के के सिर को छुआ। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में मौका मिलेगा या नहीं। छोटे लड़के की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। भाई वेन, मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। वास्तव में मैंने एक बार किसी को यह कहते सुना कि मैं शायद 10 साल से अधिक जीवित न रहूं। मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये शिवेन थोड़ा अवाक रह गई। उसने उसकी ओर देखा। वह नहीं जानता था कि छोटा लड़का पहले से ही जानता था। वह छोटा लड़का इन दिनों आम बच्चों की तुलना में शांत था। हालांकि उन्होंने कोई दुख नहीं दिखाया। ये शिवेन को उम्मीद नहीं थी कि वह इस रहस्य को अपने दिल में रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। दूसरों ने उसे नहीं बताया, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह नहीं जानता हो। बिल्कुल नहीं। ये जिवेन बिस्तर के पास बैठी। तुम्हारी बीमारी तकलीफदेह है, लेकिन यह इतनी तकलीफदेह नहीं है। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इस छोटे से लड़के की समस्या बहुत पेचीदा थी। भले ही इन श्रापों पर मुहर लगा दी गई हो, वे हर समय उसकी जीवत्ता को मिटा रहे थे। इस अभिशाप की समस्या को हल करने का केवल एक ही मौलिक तरीका था, और वह था छोटे लड़के को अपने दम पर अभ्यास करने देना। जब उसकी ताकत और मजबूत होती गई तो श्राप धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद यह अभिशाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जिवेन ने कहा। वास्तव में छोटे लड़के की आंखें चमक उठी, मानो वह किसी आशा से जल रहा हो। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। हालांकि ये जिवेन को जल्द ही पता चला कि इस छोटे लड़के की प्रगति बहुत तेज थी। वास्तव में यह अतीत में जियोया की प्रगति से लगभग कम नहीं था। वह केवल हाउटियन क्षेत्र में था, लेकिन उसका दिमाग विशेष रूप से चतुर था। वह एक उदाहरण से लगभग अन्य चीजों के बारे में अनुमान लगा सकता था। इसके अलावा उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की औषधीय क्षमताएं जमा हो गई थी जिन्हें उसने पिछले कुछ वर्षों में निगल लिया था। इसके अलावा यह प्रभावकारिता बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसके पास उन्हें पचाने और अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वह केवल मुहर का अनुसरण कर सकता था और अपने शरीर के हर कोने में मुहरबंद हो सकता था। अब जब ये जिवेन ने अपने शरीर से दक्षताओं का मार्गदर्शन कर लिया था, तो कहा जा सकता है कि उसकी साधना गति जबरदस्त गति से आगे बढ़ रही थी। पर्याप्त ऊर्जा समर्थन और ये जिवेन के मार्गदर्शन के साथ उसकी साधना की गति बहुत तेज थी। उस समय की तुलना में जब ये जिवेन अभ्यास कर रही थी, स्थितियां अब बहुत बेहतर थीं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर कदम खुद ही तलाशना पड़ता था। इसके अलावा कोई भी इतने सरल तरीके से उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकता था। हालांकि उन्हें पहले से ही भाग्यशाली माना जा सकता था। कम से कम कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उन्हें भाग्य का आशीर्वाद नहीं मिला। छोटा लड़का आधे महीने से अधिक समय तक गाड़ी के अंदर अभ्यास करता रहा। हालांकि यह प्रगति ये शिवेन की आंखों में उल्लेख के लायक नहीं थी, लेकिन जब उसने पहली बार उसे देखा था तो यह उस बीमार दिखने से पहले ही काफी बेहतर थी। उसकी जीवत्ता और मजबूत होती जा रही थी। स्वाभाविक रूप से वह अभिशाप के क्षरण का विरोध कर सकता था। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने देखा कि युवा मास्टर की हालत में सुधार हो रहा है, इसलिए वो अब येशिवेन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी। शुरुआत में वो येशिवेन के खिलाफ विशेष रूप से सतर्क थी। उसे डर था कि वह अचानक चुपके से हमला कर देगा। हालांकि वह यह भी देख सकती थी कि वे दोनों बहुत अनुकूल थे। मूल रूप से मौन रहने वाला युवा मास्टर भी इन दिनों काफी खुशमिजाज हो गया था। इससे हरी पोशाक वाली लड़की, जिसने युवा मास्टर को हमेशा अपने छोटे भाई के रूप में माना था, ने थोड़ी राहत महसूस की। इस दिन ये जिवेन छोटे लड़के को साधना के कुछ प्रमुख बिंदु समझा रही थी। अचानक डिब्बे के बाहर से चीखने की आवाज आई। आकाश में एक लंबा चांदी का भाला अचानक पहाड़ की तरह आसमान से गिर गया और कट गया। पूरी दुनिया हिल रही थी। जमीन पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। 1000 मील के दायरे में इस भयानक संवेग के दबाव से सारे प्राणी कांप रहे थे। हे भगवान, एक भगवान प्रकट हुआ है। यह कैसे हो सकता है? आधे महीने की जल्दबाजी के बाद वे पहले ही लॉस्ट फॉरेस्ट के किनारे को छोड़ चुके थे। कई लोगों को पूरी सड़क पर भागते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह लंबा भाला एक भाले के वार से 1000 से अधिक लोगों की जान लेने में सक्षम था। सर, आपने अचानक नरसंहार क्यों शुरू कर दिया? किसी ने जोर से पूछा। हालांकि देवता उच्च और शक्तिशाली और भयानक थे, वे अजेय नहीं थे। कर्फर्स्ट रोड पर बहुत से छिपे हुए विशेषज्ञ थे।
देवता भी अभिमान करने का साहस नहीं करते। आपने वास्तव में मुझे आपकी तलाश की है। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक शानदार बागे में उस भाले के ऊपर उदासीनता से बोला जो सैकड़ों फीट लंबा था। अच्छा नहीं, यह हमारे लिए आ रहा है, रक्त योगिनी कमांडर ने अंदर की ओर कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बेहद खतरनाक आभा बिखेरी जिससे लोग डर से कांपने लगे। भगवान, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम अंधाधुंध हत्या करके बहुत दूर नहीं जा रहे हो? किसी ने खड़े होकर गुस्से से कहा। आप मौत को दावत दे रहे हैं, अधेड़ उम्र का आदमी ठंड से चिल्लाया। जो व्यक्ति अभी खड़ा हुआ था उसके पास कुछ कहने का समय भी नहीं था कि उसका शरीर मौके पर ही फट गया। यह ऐसा था मानो उसे अदृश्य नियमों से तोड़ दिया गया हो। उससे लड़ो, यह भगवान स्पष्ट रूप से हम सभी को मारने की योजना बना रहा है। कोई गुस्से से दहाड़ा। यहाँ तक अगर दूसरा पक्ष एक देवता था तो इतनी निर्दयता से मारना और उनके साथ सुअर और कुत्तों की तरह व्यवहार करना बहुत ही क्रुद्ध करने वाला था। सैकड़ों लोग अचानक उड़ गए। वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भाले के प्रहार मात्र से सैकड़ों लोग मारे गए। हर तरफ खून की गंध फैली हुई थी जिससे लोग डर से कांप रहे थे। आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडेपन से कहा। यहाँ कई लोग थे लेकिन उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उन लोगों के बीच का अंतर जो अभी तक दाव सत्यापन तक नहीं पहुंचे थे और जो अभी तक दाव सत्यापन तक नहीं पहुंचे थे, उनके बीच का अंतर बहुत अधिक था। बिखरा खून का कोहरा। इस प्रकार की दिव्य शक्ति ने सभी को उससे लड़ने के विचार को पूरी तरह से दूर कर दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तव में आप किसे खोज रहे हैं, मेरे स्वामी? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। यह पूर्ण दमन था। एक दाव सत्यापन विशेषज्ञ उन लोगों को पूरी तरह दबा रहा था जो अभी तक दाव सत्यापन तक नहीं पहुंचे थे। उनमें कई देवता भी थे लेकिन वह बेकार था। वे एक भगवान के सामने बहुत कमजोर थे। यह एक पूर्ण दमन था। क्या आप अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आमंत्रित करूं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ को देखने की जहमत नहीं उठाई। वह हवा में उड़ गया और अपना हाथ लहराया। लंबा भाला सिकुड़कर केवल 3 मीटर लंबा रह गया। उसे अपने हाथ में पकड़कर इसने एक भयानक आभा बिखेरी। तुम लोग यंग मास्टर को ले जाओ, मैं उसे रोक दूंगा। खूनी योगिनी कमांडर के पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि अधेड़ उम्र का आदमी उसके लिए आ रहा था। यह कोई फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे बच सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडेपन से कहा। जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें चिल्लाना चाहिए, नहीं तो अनगिनत लोग हताहत होंगे। ये लोग जानते थे कि अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तलाश नहीं कर रहा था, इसलिए वे तुरंत भाग गए जैसे कि उन्हें माफी मिल गई हो। हालांकि वे गुस्से में थे लेकिन उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उनके सामने देवता शायद देवताओं में भी अजेय विशेषज्ञ थे। उनकी तुलना उनसे कतई नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक अगर वे मारे गए तो भी कोई इसकी शिकायत नहीं करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्काई साउथ मर्चेंट्री ग्रुप वास्तव में आपको भेजेगा। जाओ जुबान, स्काई साउथ मर्चेंट्री ग्रुप के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक, रक्त योगिनी कमांडर ने ठंडेपन से कहा। फिलहाल उसके शरीर में खून जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ने की ताकत हासिल करने के लिए अपनी ही जीवन शक्ति जला रहा हो। बिल, इस बार टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति वास्तव में आप हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमने वास्तव में आपको गलत समझा। में आपके ठिकाने का पता नहीं चला। अगर हमें इस बार खबर नहीं मिली होती तो हमें पता नहीं चलता कि आपने वास्तव में यह रास्ता अपनाया है। तुम बहुत सावधान हो, झाओ हुआन ने ठंडेपन से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, रक्त योगिनी कमांडर ने तुरंत एक शिवेन के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह भी सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि ये जिवेन का प्रदर्शन आधे महीने से अधिक समय से असामान्य नहीं था, फिर भी परिवार के भीतर उनका मार्ग भी बहुत गुप्त था। इसके बारे में कोई कैसे जान सकता है? उन्हें रास्ते में केवल ऐसे अकथनीय व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? ये जिवेन ने गाड़ी में हरे कपड़े वाली लड़की को देखा और बेबसी से कहा। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं झाओ वूजी जैसे किसी गुमनाम जूनियर को नहीं जानता? अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे इस आदमी को खोजने की आवश्यकता क्यों होगी? आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, यह भाई वेन नहीं है, छोटे लड़के ने दृढ़ता से कहा। वह युवा थे और सरल मन के थे। हालांकि यह ठीक इसी वजह से था कि वह महसूस कर सकता था कि एक शिवेन वास्तव में उसके बहुत करीब है। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं वापस नहीं जाता तो आप उसकी जान बचा सकते थे? आपको इतनी परेशानी से गुजरने की क्या जरूरत है? ये जिवेन ने कंधा उचकाते हुए कहा। अपने दिमाग का प्रयोग करें, ठीक है? बिना दिमाग के बड़े स्तन मत बनो। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा आपने? हरे कपड़े वाली लड़की शर्मिंदगी और झुंझलाहट में चिल्लाए। वो जानती थी कि पिछले आधे महीने में एक शिवेन के शब्द कभी कभी लोगों को गुस्सा दिला सकते थे, लेकिन हमारा मार्ग बहुत गोपनीय है।
आम लोगों के लिए इसके बारे में जानना असंभव है। हरे कपड़े वाली लड़की ने अनिच्छा से कहा। ये जिवेन अवाक थी। उसने अपनी आंखें उस पर घुमाईं और कहा, यह सिर्फ इतना है कि आम लोग इसके बारे में नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि कोई इसके बारे में नहीं जानता, जाहिर है कि आपके परिवार में एक तिल है। ये जिवेन को यह जानने के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि परिवार में कोई गद्दार होना चाहिए, क्योंकि वह झाओ वूजी के लोगों में से एक नहीं हो सकता था। तो निष्कर्ष बहुत सरल था, जी परिवार में एक गद्दार था। हरे कपड़े पहने वह लड़की इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं लग रही थी। हालांकि यह मामला अनजाना नहीं था, लेकिन इसके बारे में कम ही लोग जानते थे। दरअसल इसके बारे में कम ही लोग जानते थे। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो इसका मतलब था कि उन कुछ लोगों में से किसी एक को कुछ हो गया था। यह परिणाम अविश्वसनीय था। छोटा लड़का, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे निपटना चाहते हैं। ये जिवेन ने छोटे लड़के के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी था। इतना छोटा लड़का बचपन से ही प्रताड़ित था। छोटा लड़का कुछ नहीं बोला, मानो उसने चुपचाप इस नियति को स्वीकार कर लिया हो। उसके जीवन के सबसे खुशी के दिन शायद वो समय थे जब उसने ये शिवेन के साथ मार्शल आर्ट सीखा। दूरी में भागना चाहते हुए पूरी गाड़ी तेजी से घूम गई। झाओ हुआन बहुत भयानक था, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी वे बराबरी नहीं कर सकते थे। हाँ, रक्तकल्पित बौने का नेता बिल जोर से चिल्लाया। असीम रक्त क्यूई उसके शरीर से बाहर निकला और उसका शरीर उड़ गया। उसके हाथ में एक चाकू दिखाई दिया और उसने झाओ हुआन पर जमकर प्रहार किया। छोटी छोटी तरकीबें। बिल, क्या किसी ने आपको कभी बताया है कि आप अभी भी अविनाशी दायरे से दूर हैं जब आप ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लड़ रहे हैं? अचानक झाओ हुआन के चारों ओर एक पवित्र साम्राज्य दिखाई दिया और अंतहीन भाले की चमक फूट पड़ी। एक पल में बिल ठीक हो गया मध्य हवा में। उसका पूरा शरीर कानून की जंजीरों से बंद था, पूरी तरह दबा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपना खून क्यों ही कितना जलाया, झाओ हुआन के सामने यह बेकार था। यह सनातन क्षेत्र के विशेषज्ञों को दबाने वाले ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच एक वास्तविक लड़ाई थी। ये जिवेन को केवल एक राक्षस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसे सामान्य परिस्थितियों से नहीं मापा जा सकता था। टकराना, टकराना, टकराना। बिल अपने चारों ओर लिपटी कानून की जंजीरों को खोलता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। पवित्र साम्राज्य में सभी कानूनों को झाओ जुबान द्वारा नियंत्रित किया जाता था और उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। कैसे उबाओ, झाओ हुआन ने ऊबते हुए कहा, और ऐसा लगता है कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज तुम सब यही मरोगे। कोई सस्पेंस नहीं है। कितनी परेशानी है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम सब से निपटने में कितना समय बर्बाद किया है? जैसे ही झाओ हुआन ने बात की, उसका चेहरा तुरंत उग्र हो गया। एक भाला अनजाने में उसके हाथ में आ गया था। उसने अचानक बल लगाया और भाला प्रकाश से निकल गया। बिल की ओर जमकर इशारा किया। मूल रूप से बिल के आंदोलनों को भगवान के राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अब उसके लिए विरोध करना और भी मुश्किल हो गया था। घबराहट में वह केवल अपनी लंबी कृपाण से ही ब्लॉक कर सकता था। टकराना। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और बिल ने दबी हुई कराह निकाली। उसका पूरा शरीर उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया और उसका पूरा बायां हाथ फट गया। काफिला अभी भी दूर भाग रहा था। उन्होंने छिपने की भी जहमत नहीं उठाई और मौके पर ही उड़ गए। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद थी कि बिल जीत सकता है। वास्तविकता क्रूर और उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। बिल झाओ हुआन से एक कदम भी नहीं ले सका और उसकी बाह में विस्फोट हो गया। दोनों पक्षों के बीच शक्ति में अंतर बहुत अधिक था, लेकिन उनकी मुड़ने या रुकने की हिम्मत नहीं थी। यह एक अवसर था कि बिल ने अपने जीवन के साथ आदान प्रदान किया। कई घुड़सवारों की आंखों में आंसू थे। उनके हाथ अपने घोड़ों की लगाम मजबूती से पकड़ रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। टकराना। एक और जोरदार धमाका हुआ और पीछे से तेज आवाज आई। पूरे काफिले के सामने एक आकृति उल्का की तरह उड़ी और फिर नीचे गिरकर एक पहाड़ से भीषण टकराए। यह बिल था। बिल का शरीर इस समय खून से लथपथ था। उसका आधा शरीर चकनाचूर हो गया था और उसे गंभीर चोटें आई थीं। झाओ हुआन के साथ टक्कर में वह पूरी तरह अपंग हो गया था। बिल का शरीर थोड़ा थरथराया। वह उठना चाहता था, लेकिन अब उसमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। तुम जाना चाहते हो? मैंने अभी कहा है कि तुम सब इस बार मरोगे। कोई बच नहीं सकता, झाओ हुआन ने ठंडेपन से कहा। वह कब सबके सामने आ गया पता ही नहीं चला। उनका शरीर मृत्यु की आभा में लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर कुछ खून के छींटे पड़े थे। यह उसका नहीं, बल्कि बिल का था। भाई वेन, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हेल्प बिल। गाड़ी के छोटे लड़के ने ये जिवेन के कपड़े खींचे और कहा। हरे कपड़े वाली लड़की ने अपनी सारी उम्मीदें ये शिवेन पर लगा रखी थीं। एक पल पहले भी उसे ये जिवेन पर शक था, लेकिन इस समय उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर ये जिवेन भी दुश्मन होती तो वे वास्तव में निराशा में होते।
इसके अलावा ये जिवेन ने अभी तक शत्रुता का कोई संकेत नहीं दिखाया था। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं मुफ्त में मदद नहीं करूंगा, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हरे कपड़े वाली लड़की ने अचानक उसकी तरफ देखा। उसने लगातार अपने आप से कहा था कि उसके सामने का व्यक्ति उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह फिर भी आखिरी समय पर गुस्सा हो गई। पूरे काफिले में बिल ही एकमात्र देवता थे। यह सुरक्षा के लिए भी था। अन्य अधिकांश देवता थे, यहाँ तक कि बिल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इन देवताओं की तो बात ही छोड़िए, चाहे उनमें से कितने भी हों, वे केवल अपने आप को मौत के मुंह में भेज रहे होंगे। क्या स्वर्ग वास्तव में उन्हें नष्ट करना चाहता था? जब उसने यह सोचा तो वह उदास हुए बिना नहीं रह सकी। इस दुनिया में बिना कारण के कोई प्यार नहीं है और बिना कारण के कोई नफरत भी नहीं है, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। जब तक आप इस बाधा को पार करने में हमारी मदद कर सकते हैं, हम जी परिवार में आने पर निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेंगे। हरे वस्त्र वाली कन्या ने भीख मांगी। यदि येक्षिवेन ने इस समय उनकी मदद नहीं की तो वे वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। येक्षिवेन की ताकत के बारे में उसका पिछला संदेह भी इस समय गायब हो गया था। वैसे भी यह पहले से ही ऐसा था। हताश प्रयास करना बेहतर था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। मुझे उन चीजों की परवाह नहीं है। आपका परिवार मुझे क्या दे सकता है? ये जिवेन ने हरे कपड़े वाली लड़की को फीकी मुस्कान के साथ देखा। भाई वेन, मेरे पास इतना ही पैसा है, कृपया हमारी मदद करें। छोटे लड़के ने अपनी छाती से एक तांबे का सिक्का निकाला। यह उनकी सारी बचत थी। जब से वह छोटा था, ऐसे लोग थे जो उसके भोजन और कपड़ों का ध्यान रखते थे। इसके अलावा वह अभी भी जवान था, इसलिए उसे किसी ने पैसे नहीं दिए। उसे ही यह तांबे का सिक्का मिला था। यद्यपि यह तांबे का सिक्का एक अप्रत्याशित लाभ था, इसने उसे लंबे समय तक प्रसन्न किया था। यह वह चीज थी जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देते थे। येक्षिवेन ने उसकी ओर देखा। उनके छोटे से रूप में थोड़ा दृढ़ संकल्प और जिद थी। ठीक है, मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। वास्तव में आप लगातार अपनी निचली रेखा बदल रहे हैं। मुझे इतना कम इनाम पहले कभी नहीं मिला। ये जिवेन हंसे और कहा। यह उनके जीवन का अब तक का सबसे कम इनाम हो सकता है। हालांकि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे भारी इनाम भी था। यह केवल तांबे का सिक्का था, हालांकि यह उनकी सारी बचत थी। सावधानी से देखें, कचरे से निपटते समय आपको उग्र होना चाहिए, अन्यथा वे डर को नहीं जान पाएंगे। ये जिवेन ने यह तांबे का सिक्का लिया, फिर उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल ये जिवेन अचानक झाओ हुआन के सामने आ गई। आप कौन हैं? झाओ हुआन अचानक डर से पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि येक्षिवेन कैसे दिखाई दी। उसने अभी येक्षिवेन को अचानक प्रकट होते देखा। किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप आत्महत्या करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं करूं? ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। आप मौत को दावत दे रहे हैं। झाओ हुआन तुरंत क्रोधित हो गया। अज्ञात मूल का यह आदमी अचानक सामने आ गया था। वह बहुत अहंकारी था। वह शून्य की ओर लपका और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। उसने भाले को हिलाया और स्थान चकनाचूर हो गया। भाला सीधे येक्षिवेन की ओर इशारा कर रहा था। अच्छा नहीं, खतरा। बिल, जो नीचे था, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने झाओ हुआन के साथ लड़ाई की थी, इसलिए वह बहुत स्पष्ट था कि यह भाग्य नहीं था कि झाओ हुआन को साउथ स्काई मर्चेंट्री ग्रुप के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में स्थान दिया गया था। साउथ स्काई मर्चेंट्री ग्रुप में सेज रियल्म के कुछ ही विशेषज्ञ थे। एक पल में ये जिवेन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान एक भयानक शक्ति द्वारा सील किया गया लग रहा था। यह दिव्य साम्राज्य की शक्ति थी। वह तुरंत भाले के साथ फैल गया। दिव्य साम्राज्य में वह सर्वोच्च देवता थे। कोई उनका विरोधी नहीं था। अन्य देवताओं के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे इसे देख भी नहीं पाए। उन्होंने केवल भाले को येक्षिवेन के सामने आते देखा। हालांकि येक्षिवेन घबराई नहीं। वह अचानक जमीन पर पटक दिया और अपने शरीर की शक्ति को मुक्त कर दिया। एक भयानक प्रभावशाली आभा आकाश में उड़ गई। वज्र की शक्ति उसके शरीर से निकल गई। दैवीय साम्राज्य की सतह पर दरारें दिखाई दीं। साम्राज्य की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। यह कैसे संभव है? झाओ हुआन अवाक रह गया। उनका दिव्य साम्राज्य वास्तव में बिखर गया था। यह येक्षिवेन की गति के तहत बिखर गया था। यह कैसे संभव था? एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ अपने दिव्य साम्राज्य को कैसे चकनाचूर कर सकता है? नहीं, यह बिखरा नहीं था। यह बस गति से कुचल दिया गया था। वह आभा कितनी मजबूत होगी। और जिस भाले से उसने वार किया वह येक्षिवेन के सामने 3 इंच रुक गया। यह उनके थंडर आर्मर द्वारा अवरुद्ध किया गया था और 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। कमजोर, बहुत कमजोर। एक साधु क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में यह सब आपके पास है? क्या मजाक है? ये जिवेन की आंखों में अतुलनीय ठंड थी, खासकर जब वह जानता था कि झाओ हुआन साउथ हेवन मर्सेनरी कोर का तथाकथित मास्टर था जिसने छोटे आदमी को इतना कष्ट दिया था।
वह अब अपने हत्या के इरादे को छुपा नहीं सका। मनुष्य के लिए निर्दयता से कार्य करना कुछ भी नहीं था, लेकिन जब इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे और फिर भी इस तरह के घृणित साधनों का इस्तेमाल किया, तो इसने वास्तव में उन्हें बेशर्म महसूस कराया। वॉट बुलिश थी डिवाइन किंगडम। देखो, मैं तुम्हें एक पंच से उड़ा देता हूँ। येज़ेवेल ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और तुरंत मुक्का मार दिया। सारी दुनिया का रंग बदल गया। अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गए, जिससे एक भयानक तूफान पैदा हो गया। बूम! मुट्ठी ऊर्जा मुड़ गई। अतिरिक्त मुट्ठी नहीं थी, यह केवल आकाश में प्रवेश करने और दिव्य साम्राज्य पर प्रहार करने के लिए शक्तिशाली बल पर निर्भर था। बूम! दिव्य साम्राज्य तुरंत बिखर गया था। मुट्ठी की ऊर्जा ने सीधे सब कुछ चकनाचूर कर दिया और झाओ हुआन के शरीर पर प्रहार किया। बूम! अंतहीन ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे एक भयानक ऊर्जा बादल बन गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। बूम! दिव्य साम्राज्य में एक शक्तिशाली बल का विस्फोट हुआ और अनगिनत नियम मौके पर ही टूट गए, शून्य के साथ साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए। जी परिवार के कई देवताओं के सामने संपूर्ण दिव्य साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था। उनकी आंखों में एक भयानक और अजेय आकृति एक ही मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। झाओ हुआन नष्ट हो गया था और उसका शरीर दरारों से ढका हुआ था, जो बेहद भयानक और भयानक लग रहा था। झाओ हुआन ने खुद एक शिवेन द्वारा इतनी बुरी तरह से पिटने की उम्मीद नहीं की थी। साधु क्षेत्र के एक व्यक्ति को शाश्वत क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पीटा था। अगर शब्द निकल गया तो लोग वास्तव में अपना सिर काट लेंगे। लेकिन इस समय उन्हें यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा और उन्हें जरा सा भी गुस्सा महसूस नहीं हुआ। केवल भय था, हाँ, राक्षस से मिलने का डर। वह अच्छी तरह जानता था कि देवताओं के बीच विमान में थोड़ा सा अंतर उनके वास्तविक युद्ध कौशल में भारी बदलाव लाएगा। इसके अलावा साधु विमान और अविनाशी विमान के बीच एक बड़ा विमान था, जो एक भयानक बात थी। दूसरे शब्दों में, जो लोग ऐसा कर सकते थे वे मूल रूप से राक्षस थे। वे दिग्गज प्रतिभाएं और राक्षस ऐसे लोग नहीं थे जिनसे उनके जैसे लोगों की तुलना की जा सके। वह पीछे मुड़ा और भागना चाहता था, अपने शरीर पर चोटों को पकड़े हुए, फिर से एक शिवेन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिल की आंखें खुली हुई थीं। ये जीवेन ने झाओ हुआन को एक मुक्के से हराते हुए देखा और झाओ हुआन को सिर्फ एक ही झटके से डरा हुआ देखकर वह मुड़कर भागना चाहता था। यह ऐसा था जैसे उसने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। इस समय बिल वास्तव में एक शिवेन पर विश्वास करता था। यह वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था, अगर वह वास्तव में लड़ना चाहते थे तो पूरे काफिले में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक झाओ हुआन भी ऐसी दयनीय स्थिति में था। अगर वह होता तो शायद वह उस मुक्के को रोक भी नहीं पाता और उसका शरीर शायद मौके पर ही गिर जाता। यह व्यक्ति कौन है? क्या वह बाहरी दुनिया का एक और विशेषज्ञ है? वह कुरफुरस्ट रोड में पैदा हुए और पले बड़े विशेषज्ञ थे और बाहरी दुनिया के विशेषज्ञों के बारे में उनका ज्ञान उन लोगों तक सीमित था जो पहले से ही कुरफुरस्ट रोड में प्रसिद्ध और प्रसिद्ध प्रतिभाएं थे। वह उन विशेषज्ञों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था जो हाल ही में उठे थे। यदि कुरफुरस्ट रोड पर ऐसा कोई व्यक्ति होता तो वह पिछले लाख वर्षों में प्रसिद्ध होता। वह अनजान कैसे हो सकता है? इसलिए उनके लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। अगर यह कोई बाहरी व्यक्ति होता तो सब कुछ संभालना आसान होता। वे निश्चिंत भी हो सकते थे। आखिरकार यह संभावना नहीं थी कि बाहरी व्यक्ति झाओ वूजी का सहायक था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में हमला करना चाहता था तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे। इस समय वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने पहले हमला नहीं किया था। अन्यथा यदि उसने इस राक्षस को क्रोधित किया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह खुश था कि वह एक शिवेन को रहने देने के लिए तैयार हो गया था। नहीं तो इस बार उसका बचना मुश्किल हो जाता। तुम जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? येज़ेवेल ने ठंडेपन से कहा। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। उसने झाओ हुआन को कुचला, जो पहले ही दूरी तय कर चुका था। टकराना। झाओ हुआन के भौतिक शरीर को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और उसकी मूल आत्मा को एक पल में नष्ट कर दिया गया था। एक सेज प्लेन कल्टीवेटर को बिना किसी हिचकी के उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। क्या वह वास्तव में एक राक्षस है? यहाँ तक कि जी कबीले के अनुभवी और ज्ञानी देवता भी इस दृश्य को देखकर ऐसा महसूस करते थे कि वे बेहोश होने वाले हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी किसी अविनाशी विमान के बारे में, ऋषि विमान के खिलाफ लड़ाई के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अगर ऐसी लड़ाई हुई थी तो जीतने का मौका पाने के लिए यह अक्सर एक कठिन लड़ाई थी। फिर भी येज़ेवेल पहले से ही सबसे भयानक प्रतिभा थी जिसके बारे में वे जानते थे। उन्होंने येज़ेवेल जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं देखा या सुना था जिसने एक साधु विमान विशेषज्ञ को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। वे अपनी समझ के आधार पर उसे राक्षस ही कह सकते थे। ये शिवेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। झाओ हुआन की दौलत लूटने के बाद वह काफिले में लौट आया।
इस समय जिस तरह से शूरवीरों ने येशिवेन को देखा वह तुरंत बदल गया। वे मूल रूप से सतर्क थे, लेकिन अब वे भय और विस्मय से भरे हुए थे। अभी अभी की लड़ाई ने उनके विश्वदृष्टि को पूरी तरह से उलट दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अविनाशी प्लेन कल्टीवेटर एक सेज प्लेन कल्टीवेटर को इस तरह मार सकता है। इसके अलावा वे महत्वहीन व्यक्ति थे जिन्होंने अपना मार्ग सिद्ध भी नहीं किया था। इस स्वामी के सामने वे शायद चींटियों से थोड़े ही बेहतर थे। केवल एक ही जो इस दृश्य में विशेष रूप से खुश हो सकता था वह छोटा लड़का था। ये जीवेन को झाओ हुआन को हराते देख, जो उसे मारना चाहता था, वह पहले से ही ऊपर और नीचे कूद रहा था। मैंने तुमसे कहा था भाई, वे बुरे इंसान नहीं हो सकते। उनके विचार बहुत सरल थे, लेकिन यह इस वजह से भी था कि वे और भी संवेदनशील थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि कौन उसके लिए अच्छा था और कौन बुरा, लेकिन उसने शायद ही कभी यह कहा, भाई वेन, तुम्हारा वह कदम बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं भी बहुत बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। छोटे लड़के ने उत्साह से कहा, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वर्तमान ताकत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। जब आप ट्रांसेंडेंस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं तो मैं आपको यह चाल सिखाऊंगा। ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा, लेकिन वास्तव में इस तरह का जादू, जब कोई उस स्तर पर पहुंच जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से इसे सीखने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन येशिवेन जो जानता था वह स्वाभाविक रूप से कई लोगों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था। ओह, तो यह ऐसा ही है, छोटे लड़के ने कुछ निराशा के साथ कहा, लेकिन वह बहुत उदास नहीं था। आखिरकार उनका जन्म एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। हालांकि किसी ने उसे बहुत सी बातें नहीं सिखाईं, फिर भी उसने जो कुछ देखा और सुना उससे प्रभावित भी हुआ। वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे कि खेती के मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वास्तव में अगर ये ज़िवेन ने उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखाया होता तो उसे मार्शल आर्ट सीखने में 1 या 2 साल लग सकते थे। यह सब येशिवेन की वजह से था। बच्चे बड़े क्यों होना चाहते हैं? येशिवेन अनायास ही हंस पड़ी और बोली, जब वह एक बच्चा था तो वह ऐसा दिखता था, लेकिन जब वह वास्तव में बड़ा हो गया तो उसे लगा कि जब वह बच्चा था तो वह बेहतर था। क्योंकि वह सरल थे, उन्हें किसी भी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं माँ की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरी वजह से माँ दिन भर रोती है। अगर मैं जल्दी से बड़ा हो गया तो उसे अब मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोटे लड़के ने ये ज़िवेन को देखा और बहुत गंभीरता से कहा, उसे हमेशा चिंता रहती है कि मैं बड़ा होने से पहले मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बड़ा हो सका, उसे राहत मिलनी चाहिए। चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। ये ज़िवेन थोड़ा स्तब्ध थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। छोटे लड़के की इच्छा बचकानी लग रही थी, लेकिन इसने येशिवेन के दिल में एक खास राग को छू लिया। वह जल्दी से बड़ा होना चाहता था ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली कब हो सकता हूँ? छोटे लड़के ने फिर पूछा। इसमें बहुत बहुत लंबा समय लगेगा, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। उन्हें पहले से ही प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करने वाला माना जाता था। यहाँ तक अगर छोटा लड़का भी प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करता है तब भी इसमें कुछ 1000 साल लगेंगे। यह पहले से ही एक बहुत बहुत लंबा समय था, सभ्यता का इतिहास बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन खेती जैसी चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। आपको इसे चरण दर चरण करना होगा, समझे? ये ज़िवेन ने गंभीर अंदाज में कहा। उन्होंने इस अवस्था तक साधना की थी, इसलिए नींव कितनी महत्वपूर्ण थी यह उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। मुझे पता है, छोटे लड़के ने गंभीरता से सिर हिलाया। जाहिर है उसे येशिवेन के शब्द अपने दिल में याद थे। भविष्य में वह समझ पाएगा कि ये शब्द उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद यंग मास्टर, हमें बचाने के लिए। सी परिवार बहुत आभारी होगा। नीचे से बिल की आवाज आई। स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद उसके शरीर पर लगी चोटें बहुत बेहतर थीं। आखिरकार वह शाश्वत क्षेत्र का भी स्वामी था। सतह पर उसके पास लगभग बरामद, लेकिन आंतरिक चोटों की जीवन शक्ति थोड़े समय में ठीक नहीं हो सकी। नहीं, मुझे तुम्हारे जी परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात बस इतनी है कि यह छोटा लड़का मुझे बहुत पसंद है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाकर कहा। वह बहुत स्पष्ट था कि इस मार्ग में कोई समस्या थी। यह संभावना थी कि जी परिवार के भीतर कोई समस्या थी, लेकिन उसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसने देखा कि छोटा लड़का अज्ञात कारणों से विशेष रूप से अनुकूल था, तो वह इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये ज़िवेन की बातों से बिल को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी नज़र में ये ज़िवेन एक अलौकिक गुरु बन गया था। हालांकि वह केवल अनंत दायरे में था, अपनी भयानक ताकत के साथ जो साधु दायरे को कुचल सकता था। यहाँ तक कि जी परिवार में भी वह अत्यधिक उच्च उपचार का आनंद ले सकता था। वह उसके समान स्तर का बिल्कुल नहीं था। इस समय वह वास्तव में येशिवेन की कही गई बातों पर विश्वास करता था। उसने केवल इसलिए मदद की क्योंकि वह युवा मास्टर को पसंद करता था।
आखिरकार एक अलौकिक गुरु का हमेशा एक अजीब स्वभाव होता था। हालांकि वे दोनों शाश्वत दायरे में थे, इस समय उसके सामने ये ज़िवेन के पास एक अलौकिक गुरु की योग्यताएं थीं। भाई वेन, क्या आप हमारे साथ जी परिवार में वापस जाएंगे? छोटे लड़के ने येकशिवेन के कपड़ों का कोना खींचते हुए पूछा। बाकी लोगों ने भी येकशिवेन को घबराहट से देखा। अब जबकि मार्ग खुल गया था, दूसरे शब्दों में विरोधी के लिए एक अपरिहार्य जाल बिछाए जाने की संभावना थी जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अगर उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए कोई येज़िवेन नहीं था तो उनमें से कुछ के साथ युवा मास्टर को यांडू तियान के पास वापस लाना असंभव था। उस स्थिति में परिणाम केवल अकल्पनीय थे, लेकिन येज़िवेन अब उनकी नज़रों में एक अलौकिक गुरु बन गई थी। ऐसे व्यक्ति के लिए वे उसे बाध्य करने का साहस कैसे कर सकते थे? क्या वह मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था? और तो और बिल के दिल में, अगर वह येज़िवेन को जीत सकता है तो निस्संदेह उनके गुट में एक समर्थक के रूप में एक अद्वितीय गुरु होगा। इनकी ताकत को भी कुछ बढ़ाया जा सकता है। यह सिर्फ इतना था कि यह कहने का सही समय नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें वापस भेजने के बाद चला जाऊंगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम भी है, इसलिए मैं तुम्हें केवल जी परिवार में भेज सकता हूँ। मैं अन्य चीज़ों की परवाह नहीं कर सकता। येकशिवेन कैसे नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसके पास इसमें शामिल होने के लिए इतना समय नहीं था। तो चलो अब जल्दी करो, अब लो प्रोफाइल मत रखो, तुरंत यांडू तियान के पास जाओ। मैं सभी गड़बड़ी करने वालों को साफ कर दूंगा। तुम लोग पूरी गति से दौड़ने के लिए जिम्मेदार हो। धन्यवाद यंग मास्टर, बिल ने जल्दी से बड़े आनंद के साथ कहा। येज़िवेन की मदद से उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। 33 स्वर्गों के कुरपुर्स रोड में यंदू स्वर्ग भी सबसे ऊपरी स्वर्गों में से एक था। यह लोगों के साथ हलचल भरा था और निचले स्वर्गों की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। जब कारवां यंदू स्वर्ग में दाखिल हुआ तो उसे तुरंत अलग महसूस हुआ। हालांकि वे पूरी गति से भाग रहे थे, लेकिन येज़िवेन को झाओ हुआन को कुचले हुए 3 महीने हो चुके थे। आखिरकार वे निचले स्वर्ग से कई मध्य स्वर्गों को पार कर अंत में यंदू स्वर्ग में पहुंचे। यंदू हेवन में जी परिवार की शक्ति तुरंत बढ़ गई। सबसे स्पष्ट बात यह थी कि रास्ते में अधिक से अधिक लोग उनकी रक्षा कर रहे थे। विभिन्न स्थानों के प्रभारी जी परिवार के कई स्वामी भी बिल के आदेश के तहत कारवां में शामिल हुए। हालांकि वे पहले से ही सबसे अच्छे थे। कारवां, जिसमें मूल रूप से केवल दर्जनों लोग थे, सैकड़ों लोगों तक फैल गए। उनमें से दर्जनों देवता प्रभारी थे। यंडू हेवन में जी परिवार की शक्ति भी कुरफुरस्ट रोड में सबसे समृद्ध ताकतों में से एक थी। उनमें से केंद्र में ऋषि लोक के एक शक्तिशाली गुरु थे। कुरपुर्स्ट रोड में ऋषि क्षेत्र के स्वामी लगभग हर बल के सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर पर थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ जाते थे, उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन अब वे इस छोटे से आदमी की वजह से लामबंद हो गए थे, जिससे येज़िवेन को छोटे आदमी के महत्व की गहरी समझ हो गई थी। शायद यह छोटा लड़का जी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी बिल द्वारा येकशिवेन का परिचय सुनने के बाद वे अभी भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। न केवल बिल, बल्कि दर्जनों शूरवीर जो मूल रूप से वहां थे, उन्होंने भी येज़िवेन को एक साथ बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ऋषि लोक के एक गुरु को एक पैर से मारना, ऐसी ताकत भयानक थी। सेज प्लेन मास्टर, जो पहले बहुत अहंकारी थे, यह सुनते ही उनकी पलकें फड़कने लगीं। वह स्वयं एक सेज प्लेन मास्टर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सेज प्लेन और शाश्वत दायरे के बीच के अंतर को जानता था, लेकिन उसे अभी भी येज़िवेन द्वारा एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था। येज़िवेन की ताकत की कल्पना ही उसे झकझोर देने के लिए काफी थी। इससे उसकी येकशिवेन के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। बलवान का सम्मान रखना इस संसार का नियम था। उन्हें बिल की बातों पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सेज प्लेन कल्टीवेटर के शामिल होने के बाद उसने एक हत्यारे को अपनी आंखों से देखा। एक सेज प्लेन हत्यारा गाड़ी में घुस गया जिसमें वह छोटा आदमी था। वह 10 मीटर से भी कम दूरी पर था और फिर उसे कुचलकर मार डाला गया। जब उसने उस दृश्य को देखा तो जी कबीले के सेज प्लेन कल्टीवेटर ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। यह तो सचमुच राक्षस था। आमतौर पर इस तरह के हत्यारे को समान रैंक के लोगों के बीच खोजना बहुत मुश्किल था। जब तक कोई जानबूझकर पहरा नहीं देता, तब तक हत्या किए जाने की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए लोग अक्सर इन हत्यारों से बहुत डरते थे। भले ही उनके पास आमने सामने की लड़ाई में जीतने की बहुत अधिक संभावना हो, लेकिन समस्या यह थी कि ये हत्यारे आमने सामने नहीं लड़ेंगे। उनके शब्दकोश में निष्पक्ष और वर्ग शब्द मौजूद नहीं था। यहाँ तक ये हत्यारे, जो पहले से ही अपने किलिंग डाउ को साबित कर चुके थे, केवल एक ही लक्ष्य को मारने के लिए हजारों साल तक एक जगह छिप सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, एक चोर केवल 1000 दिनों के लिए ही हो सकता है। एक चोर से 1000 दिन तक कोई कैसे पहरा दे सकता है? इसलिए येकशिवेन के इस कदम ने सभी को चौंका दिया था। उसे येज़िवेन की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। वास्तव में
यानडू तियान में प्रवेश करने से पहले पूरे काफिले को कई आश्चर्यजनक हमलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन सभी को ये जिवेन ने रोक दिया था। ये शिवेन के लिए यह थोड़ा आश्चर्यजनक था। यह ज्ञात होना चाहिए कि ये आश्चर्यजनक हमले या बिना किसी अपवाद के रास्ता अवरुद्ध करने वाले सभी ऋषि विमान के स्वामी थे। हालांकि वे ऋषि विमान के शिखर पर मौजूद नहीं थे, यह पहले से ही काफी दुर्लभ था। कुरपुर्स्ट रोड पर सेज प्लेन को पहले से ही शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता है। उन राक्षसी प्रतिभाओं के अलावा यह कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। इस तरह के आंकड़ों में से एक को किराए पर लेना बहुत महंगा होगा। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उनमें से कई एक के बाद एक हमला कर रहे थे। यदि यह केवल तियानन भाड़े के समूह के लोग होते तो यह ठीक होता, लेकिन यह हत्यारा स्पष्ट रूप से तियानन भाड़े के समूह का नहीं था। ये जिवेन ने अपने दिमाग में मौजूद आत्मा से यादें निकाली और जानते थे कि वह एक निश्चित हत्यारे संगठन के नेता थे। इस कार्य को स्वीकार करने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से आया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना ये जिवेन जैसे राक्षस से हुआ। जब वह उससे 10 मीटर की दूरी पर था तब उसे ये जिवेन ने मार डाला। हालांकि ये जिवेन को कोई और जानकारी नहीं मिली, क्योंकि दूसरा पक्ष सीधे मौके पर ही खुद को तबाह कर चुका था और उसकी आत्मा भी भड़क उठी थी। ऐसा लगता था कि उसके शरीर के अंदर कोई बंदिश है और एक बार असफल होने पर वह मौके पर ही विस्फोट कर देगा। इससे भी ये शिवेन खुद को रोक नहीं पाए और आह भर दी। इस छोटे से लड़के को नहीं पता था कि इस छोटे से लड़के को किसने नाराज किया था। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने वास्तव में कई उस्तादों को भड़का दिया था। अगर वो ये जिवेन से नहीं मिला होता तो यह कहा जा सकता था कि वो सच में मर जाएगा। हालांकि छोटे लड़के ने खुद ऐसा नहीं सोचा था। इस दौरान ये जिवेन की सुरक्षा में वह बहुत खुश भी था। हर दिन उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बस ये जिवेन का अनुसरण किया और कुछ ही महीनों में वह पहले से ही हाउटियन 8वें चरण तक साधना कर चुका था और केवल थोड़ा और अधिक वह हाउटियन 9वें चरण में प्रवेश कर सकता था और वह दूर नहीं था अपने मध्याह्न को खोलना और जियानिटियन क्षेत्र में प्रवेश करना। हालांकि छोटा लड़का दुनिया के खतरों को नहीं जानता था, लेकिन उसने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि उसके पास मजबूत बनने का एक मजबूत कारण था। ये शिवेन भावना के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे वह खुद हो या उसका पूर्ववर्ती, जब यह छोटा लड़का इस उम्र में था वह सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो केवल खेलना जानता था और उसने कभी मजबूत बनने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उनके संरक्षण में काफिला बहुत आसानी से यानडू तियान में जी कबीले में आ गया। यह एक बहुत बड़ा शहर था और एक नज़र में ये जिवेन को डर था कि इस शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, एक छोटे से देश की तरह। इस नगर के मध्य में सी वंश का पुरखों का देश था और इसके चारों ओर सी कुल के कुछ अधिकारी और अन्य कुलों के रहने के स्थान थे। इस शहर में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन ने भी अलविदा कहा। इस शहर में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से कई अत्याचारी दिव्य इंद्रियों को महसूस किया। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी और अब उनकी सुरक्षा में काफिला घुस आया था। इस मामले में ये जिवेन को पश्चिम में बुद्ध की मदद करने वाला माना जा सकता है। चूंकि हम घर आ गए हैं तो मैं पहले निकल जाऊंगा, ये जिवेन ने कहा। भाई वेन, क्या तुम नहीं रह सकते? मेरे माता पिता भी तुम्हें देखना चाहते होंगे, आखिर तुमने मुझे बचा लिया। छोटा लड़का बचपन से ही एक अकेला बच्चा था और इस अवधि के दौरान वह ये जिवेन को एक बड़ा भाई भी मानता था और स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ युवा मास्टर, हमारे जी कबीले के प्रति अपनी महान दया व्यक्त करना कठिन है। आप क्यों नहीं रहते? मुझे लगता है कि कुलपति आपसे जरूर मिलेंगे, बिल ने आगे बढ़कर कहा। इन लोगों के बीच वह अकेला था जो ये जिवेन को जानता था। नहीं, मेरे पास अभी भी करने के लिए अपनी चीजें हैं, मैं नहीं रह सकता। ये जिवेन ने इस शहर यानडू सिटी को देखा। यानडू सिटी का नाम इसी शहर के नाम पर रखा गया था और यह पूरे यानडू शहर का केंद्र हुआ करता था। चूंकि जी कबीला ऐसी जगह पर कब्जा कर सकता है, इसलिए यानडू शहर में महान शक्ति की कल्पना की जा सकती है। हालांकि यह पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसे एक विशालकाय माना जा सकता था। ऐसा कहा जा सकता है कि यह शहर सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण है और कई बलों ने यहाँ शाखाएं भी स्थापित की हैं, जिसमें ये जिवेन को आवश्यक खुफिया संगठन भी शामिल है। यदि वह पुनर्जन्म घास के बारे में जानकारी खरीदना चाहता है, स्वाभाविक रूप से शाखा जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। अब उसे अपने मामलों से भी निपटना था। पहाड़ और नदियां फिर मिलेंगे, अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम भविष्य में फिर से मिलेंगे। सब लोग ध्यान रखना। यह कहने के बाद ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे शून्य में गायब हो गई। छोटा लड़का अभी भी चुपचाप उस दिशा में देख रहा था जहां ये शिवन गायब हो गई थी, बहुत अनिच्छुक। कई अन्य काश्तकार और भी हैरान थे। आखिरकार यह यानडू सिटी का मूल था और यह स्पष्ट नहीं था कि शहर में कितने मैट्रिसेस और बाधाएं थीं। यहां तक कि देवताओं को भी उड़ना पड़ता था और अंतरिक्ष में यात्रा करना असंभव था।
अन्यथा दुश्मन बिना किसी को पता चले शहर में टेलीपोर्ट कर सकेगा, लेकिन यह व्यक्ति मैट्रिसेस और बैरियर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने और टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। उसकी साधना का स्तर कितना ऊंचा था। वह वास्तव में मजबूत है। क्या वह वास्तव में अपनी ताकत नहीं छिपा रहा है? मुझे अभी भी यह विश्वास करना थोड़ा कठिन लगता है कि एक शाश्वत क्षेत्र इतना मजबूत हो सकता है। यह कहने वाला व्यक्ति काफिले का पीछा करने वाले ऋषि लोक का स्वामी था। इस समय वह वास्तव में शर्म की भावना महसूस कर रहा था। साधु क्षेत्र का क्या गुरु? ऐसा लगता था कि शाश्वत लोक के सामने तो यह कहने लायक भी नहीं है। होंग्युन कहाँ है? दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक लंबी और सीधी आकृति शून्य से उड़ी। लगभग एक पल में वह पहले ही इस स्थान पर आ चुका था। यह बैंगनी रंग का चोगा पहने एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा चिंता से भर गया था। पिता, छोटा लड़का जल्दी से बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया और उसे गले से लगा लिया। उस छोटे लड़के का नाम जी होंगयुन था। शुक्र है तुम ठीक हो, शुक्र है तुम ठीक हो। यह सब मेरी गलती है, अन्यथा मैं उन लोगों के बहकावे में नहीं आता। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बेटे को देखा जो बचपन से पीड़ित था। उसका दिल टूटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह छोटे लड़के को दिलासा दे रहा है या खुद को। क्या चल रहा है? उसने बिल को देखा। बिल जल्दी से बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया और रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, उस मामले में यह उस मालिक की मदद के लिए धन्यवाद था कि हमारा होंगयुन बच निकलने में सफल रहा। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से बोला, यह सब मेरी गलती है। मैंने आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की, यंग मास्टर। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लापरवाही से बिल को दोष नहीं दिया। ये तुम्हारी भूल नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों को लुभाने के लिए चारा बनूंगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं बेनकाब हो जाऊंगा। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लापरवाही से बिल को दोष नहीं दिया। वह व्यक्ति हमारे 33 स्वर्गों से प्रतीत नहीं होता है, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। बिल ने ध्यान से कहा। कोई बात नहीं, भविष्य में और अधिक ध्यान दें। कोई बात नहीं, वह हमारे होंगयुन के रक्षक हैं। ठीक है, मैं होंगयुन को पहले लाऊंगा। तुम लोग आगे बढ़ो और कबीले में आराम करो। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और सीधे यान सिटी में जी परिवार की पैतृक भूमि में छोटे आदमी को अपनी बाहों में लेकर उड़ गया। बैंगनी बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें बहुत अधिक निवारक बना दिया। इस समय उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। किसी ने कहा, मुझे अचानक ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर उस मास्टर की तरह ही दिखते हैं